काफी इंडिपेंडेंस है सर। हाँ, हर एक सेशन आपका रिकॉर्डेड रहेगा, और जो ऐप पर आपको एक्सेस दिया गया है ना, वहाँ पर आपको वो सेशन भी देखने को मिल जाएगा, कभी आपको देखना हो तो। ठीक है, चलिए। देखो, जैसा कि मैंने कहा यार, हमें जल्दी नहीं मचानी है। सबसे पहले देखो, सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं ना, कि एग्जाम देकर आए। अब बहुत सारे, आप जैसे रिपीटर को भी मेरा ये सजेशन है। हर हर किसी को लगता है कि जैसे कोई ट्रेन छूटी जा रही है। हर इंसान बहुत जल्दी मचा रहा है कि यार अब शुरू कर दिया, ये सिलेबस उसका हो गया, ये हो गया। नहीं, सबसे पहले जब भी आप एग्जाम देकर आते हो यार, एग्जाम नहीं निकलता है या जो भी चीजें रहती हैं, आकर एनालिसिस करो, समझो चीजों को कि मेरे से मिस्टेक क्या हो रही है। आप देखोगे, मैं अपनी एक बहुत अच्छी चीज मानता हूँ कि मैं हमेशा हर एग्जाम के बाद पूरा रिसोर्स ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि यार वो क्वेश्चंस आए कहाँ से। क्योंकि ज्यादातर बच्चे क्या बोलते हैं बाहर आकर कि यार ये कहाँ से पूछ लिया, इसका तो कोई सोर्स ही नहीं है, मतलब ये कहाँ से क्वेश्चन बना रहे हैं। बट वो मिथ हमें तोड़ना है कि वो क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी से ही बना रहे हैं, आपके सोर्सेज से बना रहे हैं। तो पहले जानो कि यार गलतियां कहाँ हो रही हैं। आप में से बहुत रिपीटर ऐसे होंगे कि यार उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि सर अब करें तो करें क्या, मैंने तो सब पढ़ लिया, सारे पीवाईक्यू कर लिए। बट भाई थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। बहुत जगह मैंने मदद कर दी है, एनालिसिस बना दिया है, उसको देखो कि सर ने यार ये क्वेश्चंस यहाँ पर दिखाए हैं, एनसीईआरटी से दिखाए हैं, पीवाईक्यू से दिखाए हैं, बट फिर भी मेरा गलत हो गया। और एक तरफ मैं कह रहा हूँ कि मेरी तो एनसीईआरटी बहुत अच्छी है। तो सबसे पहला, जो सबसे जरूरी चीज होती है ना किसी भी जर्नी में दोस्त, अपने पूरे पूरे उस साल को, उस समय को प्लान करो। ठीक है। तो आज मैं आप सबके सामने ना वो प्लान रखने वाला हूँ, और मुझे बताना कहीं पर आपका कोई इनपुट है, ठीक है, कि सर ये थोड़ा सा ऐड कर देना चाहिए, या फिर सर ये एक बेस्ट चीज है, इसे हम बहुत अच्छे से लेकर चलेंगे। चलो। देखो यार, आज से ना मतलब आपका 15 अगस्त से आपके पास 323 डेज रिमेनिंग है। ठीक है, 323 यानी कि 46 वीक्स और 10 महीने। अब इसको ना मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके चलना। जैसे हफ्ते में 46 वीक्स में 323 डेज में आपको पता होना चाहिए कि आज मेरे पास इतने दिन बचे हैं, इतने हफ्ते बचे हैं, इतने महीने बचे हैं। ठीक है, ये हमारे पास अभी पूरा एक ड्यूरेशन बचा हुआ है। अब इस ड्यूरेशन में हम सबको कितने सब्जेक्ट्स तैयार करने हैं, सबसे पहले तो ये ध्यान रखो। क्योंकि अभी आप नोटिस करोगे कुछ कुछ नई चीजें ऐड हुई हैं हमारे सिलेबस में। जैसे कि ये टोटल 9 चीजें हैं, 9 सब्जेक्ट्स हैं। मैं पेपर 1 की बात कर रहा हूं, या पहले ही मैं बता दूं। ये 9 सब्जेक्ट्स हैं जो हमें तैयार करने हैं हमारी इस जर्नी के दौरान। ठीक है। ज्योग्राफी रहेगा, साइंस रहेगा, हिस्ट्री रहेगा, इकोनॉमिक्स रहेगा, पॉलिटी रहेगा, और उसके बाद मैथ्स रहेगा। ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो अभी तक चलते आ रहे थे, सब लोग इसे तैयार कर रहे थे। इस बार थोड़ा सा जो चेंज हो रहा है, मतलब थोड़ा थोड़ा आप अगर चेंज देखोगे पेपर में, एक दोस्त कंप्यूटर ऐड हो गया है। ठीक है, कंप्यूटर एक तरीके का सिलेबस ही है जो अब हमें तैयार करना है। ठीक है, एक सब्जेक्ट ऐड हो चुका है, 5 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से आते हैं। बिल्कुल चिंता मत करना, ये 5 क्वेश्चन के लिए सिर्फ आप 2 से 3 हफ्ते की कुछ क्लासेस रहेंगी कंप्यूटर की, उतना तैयार कर लेंगे, वो पांचों के पांचों क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो रहे होंगे। इस बार भी कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन आए थे, सिर्फ एक मैराथन आपको प्रोवाइड किया गया था यूट्यूब पर, अगर आपने देखा होगा। 3 से 4 क्वेश्चन बहुत इजीली डुएबल हैं। ठीक है। इन्वायरमेंट के भी आप मान के चलो कि सर 5 क्वेश्चन आ ही रहे हैं, तो इन्वायरमेंट पर भी हम बहुत अच्छे से डिटेल में काम करेंगे। करंट अफेयर एक हमारा ऐसा चीज है, ऐसा इसे कह लो, ये सब्जेक्ट क्या, ये अपने आप में ही मतलब एक बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, बहुत बड़ी जंग है। तो इसको भी कैसे जीतेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये सब्जेक्ट क्लियरिटी हुई। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि सर किसको कितना समय देना है। ठीक है, तो आपने भी अपना टाइम टेबल बनाया होगा, आप भी अपना टाइम टेबल लेकर चल रहे होगे। तो मैं आपको बताता हूं कि अपने टाइम टेबल में किसको कितना टाइम दोगे, और इतना लगेगा, ये बात ध्यान में रखना। सबसे पहले ज्योग्राफी, ये जो टाइमिंग है ये मैं भी लेकर चलूंगा, मैं भी फॉलो करूंगा। मैं आपको बताता हूं कब कब कैसे कैसे क्या करेंगे। सबसे पहले समझो कि ज्योग्राफी को हम कम से कम 8 हफ्ते देंगे सर। अराउंड 2 महीने हमारे ज्योग्राफी में जाने वाले हैं, 56 डेज, 7 to 8 वीक्स आपके ज्योग्राफी में जाने वाले हैं। साइंस में भी करीबन करीबन 8 हफ्ते लगने वाले हैं आपके, हिस्ट्री में भी 8 हफ्ते लगने वाले हैं। ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं ना दोस्त, जिनमें सबसे ज्यादा समय लगता है। ठीक है। अब देखो, आप में से कई बच्चे होंगे या फिर आपके कई ऐसे दोस्त होंगे, अरे ज्योग्राफी एक सर महीने। ये स्टडी प्लान सर ये स्टडी प्लान आप पीडीएफ के मतलब फॉर्मेट में प्रोवाइड कराएंगे ना हम सबको? सब प्रोवाइड करा दूंगा मैं, डोंट वरी। बस तुम समझो चीजों को, और अपने भी कहीं पर नोट्स थोड़े से जॉट डाउन करते चलो। ये सब मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ये सब आपका है। ठीक है, इधर मेरे साथ आप जुड़े हो, ये सब आप ही का है। ठीक है। तो ज्योग्राफी को देखो दोस्त, 8 हफ्ते तो हमारे लगने लगने वाले हैं। अब देखो, बहुत सारे बच्चे आपके साथ ऐसे जुड़े होंगे ना, मतलब कहीं कहीं जुड़े होंगे, जिनको ज्योग्राफी सिर्फ 30 दिन में खत्म करा दी जा रही है, 25 दिन में, 40 दिन में खत्म करा दी जा रही है। एक बात बहुत अच्छे से समझना, हमारा जो सिलेबस है ना, जो अभी की गलत फहमी जो पैदा हो रखी है लोगों में, उन्हें लगता है कि एनसीईआरटी इज द सिलेबस।
एनसीईआरटी पढ़ लिया, मेरा काम हो गया। एनसीईआरटी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मेरा सिलेबस होंगे, एनसीईआरटी के साथ साथ पीवाईक्यू। और भाई जितना टाइम एनसीईआरटी में लगने वाला है ना, यूं मान के चलो कि आप उतना ही समय पीवाईक्यू में लगने वाला है। और कायदे से देखा जाए ना, एनसीईआरटी सिर्फ एक बेस बनाता है। सिर्फ जो बच्चे एनसीईआरटी करके जा रहे हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, पर उस बेस के ऊपर जो बिल्डिंग बनाई जा रही है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू बनाई जा रही है, और एक्चुअल में सिलेक्शन वहां से हो रहा है। एनसीईआरटी सिर्फ आपको फील कराएगा कि यार मेरा सिलेबस तैयार है और मैं रेडी हूं एग्जाम के लिए, बट आप एक्चुअल में रेडी नहीं हो। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हो, सारे पीवाईक्यू लगाओगे, यहां मैं आपको लगभग 10,000 पीवाईक्यूज लगाऊंगा। सबसे बेहतरीन चीज अपने गेम चेंजर की यही है दोस्त, आप नोटिस करोगे यार मेरा एनसीईआरटी भी बहुत बढ़िया तैयार हो रही है और सारे के सारे पीवाईक्यूज भी तैयार हो रहे हैं। इस तरीके से, अगर आपने रैंक वन या फिर कई सारे जो टॉपर्स हैं उनको सुना होगा गेम चेंजर के बारे में, अपने गेम चेंजर की खास चीज ये होती है कि हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी साथ में लेकर चलते हैं। बस बात यह है कि यार समय लगता है इन चीजों को समझने में। अगर कोई बच्चा अगर मुझे कहेगा कि सर ज्योग्राफी एक महीने में खत्म करा दो, या ये सिलेबस सर आपने 266 डेज दिए हैं, ये आप मुझे 200 दिन में करा दो, 6 महीने में करा दो, देखो भाई मेरे से नहीं हो पाएगा ये चीज। या तो फिर वो रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड मैं बाद में प्रोवाइड करा दूंगा, तब देखते रहना। तो फर्स्ट टाइम जब एक बार कोई चीज लेकर चल रहे हो ना, जैसे बहुत सारे आप में से फर्स्ट अटेम्प्ट वाले बच्चे हैं, भाई जिंदगी में याद रखना, अगर जल्दी मचाओगे तो जो जल्दी मचाने वाला बंदा है ना वो और डिले ही करता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एक साल में फर्स्ट अटेम्प्ट, एक साल में एग्जाम क्रैक करने की पूरी स्ट्रेटजी लेकर आए, और आज 5-5 साल हो गए हैं फंसे पड़े हैं इस एग्जाम में। क्यों? क्योंकि पहले ही साल अपना बेस नहीं रेडी किया। ये सबसे बड़ी गलती होती है। तो पहले हम एक बेस रेडी करेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल आपने देखे होंगे, यार फलाना लड़का हर एक एग्जाम दे रहा है और हर एक एग्जाम निकाल रहा है, उसने ये एग्जाम दिया, सीएपीएफ दिया, सीडीएस दिया, एनडी दिया, हर एक एग्जाम निकल रहा है। कैसे? क्योंकि भाई उसने कभी तो एक बार अपना बेस रेडी किया होगा। ये बात ध्यान में रखना कि प्लीज एक बार मन लगा के बेस रेडी कर लेना। ठीक है, ये चीज है। ज्योग्राफी में करीबन हम 8 हफ्ते देंगे, 56 डेज हमारे ज्योग्राफी में जाएंगे, साइंस में 56, हिस्ट्री में, ये तीन चीजें जो सबसे ज्यादा समय खाने वाली है हमारी। इकोनॉमिक्स में 6 हफ्ते हैं, 42 दिन में इकोनॉमिक्स हमारा खत्म हो जाएगा यहाँ, मतलब 6 वीक्स में हमारी चीजें कंप्लीट होती हुई नजर आएंगी। पॉलिटी में भी 6 वीक्स हमें देने हैं। मैथ्स, अब देखो मैथ्स को मैंने कोई वीक नहीं दिया है, क्योंकि मैथ्स कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि पर्टिकुलर टाइम पर मैंने मैथ्स कर लिया उसके बाद मुझे मैथ्स उठाना नहीं है। मैथ्स आपका पैरेलल चलेगा। तो हम मैथ्स को ना इकोनॉमिक्स और पॉलिटी के टाइम पर तैयार कर रहे होंगे। तो दो सब्जेक्ट हम लेकर चल रहे होंगे, इकोनॉमिक्स और मैथ्स, उस समय जब ये हमारा इकोनॉमी चल रहा होगा, पॉलिटी चल रहा होगा। ठीक है। कंप्यूटर के लिए ज्यादा से ज्यादा 21 दिन बहुत है, 3 हफ्ते बहुत है, ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं, 5 क्वेश्चन आते हैं। छोटे से कुछ डॉक्यूमेंट है, मैं आपको 3 हफ्ते में तैयार करा दूंगा। इन्वायरमेंट के 5 क्वेश्चन आते हैं। पढ़ने के लिए इन्वायरमेंट भी सीएससी में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बट यहाँ नहीं है। वो 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आपके प्रिडिक्टेबल होते हैं, तो वो मैं आपको 2 हफ्ते में तैयार करा दूंगा। आप टेंशन फ्री हो, याद सर रखना। मैथ्स के लिए क्लासेस हाँ, पूछिए। सिर्फ मैथ्स के लिए सिर्फ क्लास पीएमआई के मिलेंगे या क्लासेस भी मिलेंगे? देखो देखो, सारे डाउट लूंगा। थोड़ा सा एक बार मेरी मेरी चीजें सुन लो, हो सकता है कि मेरे इस सेशन के दौरान आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए, और फिर लास्ट में हम सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। ठीक है। अच्छा, करंट अफेयर की बात कर रहा था। देखो, एक चीज याद रखना, करंट अफेयर आपको डे वन से लेकर चलना है, आज ही से। ठीक है। करंट अफेयर के लिए भी कोई ऐसा डे नहीं चुनना है कि भाई इस महीने में मैं तैयार करूंगा करंट अफेयर। करंट अफेयर आपको आज से ही लेकर थोड़ा 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 लेकर चलना है। ठीक है। मेनली करंट अफेयर के लिए पीआईबी सोर्स है, वो सारे पीआईबी के जो कटआउट्स है मैं यहाँ प्रोवाइड कराऊंगा। मैगजीन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, मैगजीन आपको जो आप में से ब्रह्मास्त्र कोर्स में है उनको वहां पर मिल जाएगी। बाकी डेली पीआईबी में क्या पढ़ना है, वो जो कटआउट्स है वो सारे आपको यहाँ पर मिल रहे होंगे। ठीक है। कुल मिला के अगर मैं नोटिस करता हूं यार, ये सब चीजों को खत्म करने में मेरे 41 हफ्ते, 41 वीक्स मेरे पूरे पूरे जा रहे हैं। ठीक है, 41 वीक्स। और मेरे पास टोटल हैं कितने वीक्स? 46 वीक्स। तो मैं ये टारगेट लेकर चल रहा हूं। जैसे अब एक सवाल बच्चों का रहता है कि सर हमारा सिलेबस खत्म कब तक हो जाएगा, ये पूरा मैं आपको बताऊंगा कि कब क्या करना है। मैं ये टारगेट लेकर चल रहा हूं कि आपका मई एंड तक, मई तक मुझे आपका समय चाहिए पूरा का पूरा सिलेबस खत्म करने में। मैं आपको 1 महीने पहले, ज्यादा से ज्यादा 50 दिन पहले यहां से फ्री कर दूंगा, पूरा सिलेबस खत्म करके, पूरा का पूरा सिलेबस खत्म करके फ्री कर दूंगा। अच्छा, जो आप टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं यार, मैं अभी देख नहीं पा रहा हूँ। ठीक है। एंड में मैं आपके सारे डाउट्स लूंगा, सारे मैसेजेस वगैरह देख लूंगा। ठीक है। तो मैं आपको करीबन करीबन
40 से 50 दिन पहले फ्री कर दूंगा पूरे के पूरे सिलेबस से। ठीक। अब एक चीज बच्चों का, आप में से एक कुछ बच्चों का एक डाउट आता है कि सर अगर आप मुझे 50 दिन पहले फ्री करोगे तो मैं रिवीजन कब करूंगा। ध्यान से समझना एक एक चीज को। रिवीजन के लिए एंड का इंतजार मत करना कि आप लास्ट का इंतजार कर रहे हो कि लास्ट का 1 महीना बचेगा तब आप रिवीजन करोगे, नहीं। ध्यान से समझो। जब आप ज्योग्राफी खत्म करोगे, देखो शुरुआत करेंगे हम बहुत आराम से, बहुत प्यार से, इस ज्योग्राफी को बहुत तरीके से खत्म करेंगे। तो जैसे हम शुरुआत करेंगे ज्योग्राफी से, ठीक है। अब मान लो यहाँ ज्योग्राफी हमारी शुरू हो रही है। मेरा अगस्त और सितंबर पूरा का पूरा ज्योग्राफी में घुसने वाला है आराम से। ज्योग्राफी यहाँ पर बहुत बढ़िया करके हम तैयार करेंगे। अब ये तैयार करने का मतलब याद रखना, अगर मैं इसे 56 डेज दे रहा हूं, मैं 8 हफ्ते दे रहा हूं, तो ये ऐसी ज्योग्राफी होनी चाहिए दोस्त। इस दौरान मैं अपने सारे नोट्स ऐसे कंपाइल कर लूंगा कि फिर जब मैं ज्योग्राफी उठाऊंगा तो मुझे ज्यादा से ज्यादा 20-25 दिन लगेंगे उसको रिवाइज करने में। और देखो रिवीजन का एक 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 पैटर्न होता है कि मेरा फर्स्ट रिवीजन ज्योग्राफी का 56 डेज लेके जा रहा है, तो सेकंड रिवीजन मेरा सिर्फ और सिर्फ उसका आधा लेकर जाएगा। ठीक है, तो मैं 25 से 26 दिन में उसको खत्म करूंगा। ठीक है। उसके बाद जब मैं ज्योग्राफी तीसरी बार रिवाइज करूंगा तो मेरा ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 दिन लगेगा। फिर रिवाइज करूंगा तो 10 दिन। तो ये अपना पूरा ना एक ट्रैक रिकॉर्ड रखना कि कितने दिनों में आप ज्योग्राफी रिवाइज कर रहे हो। ठीक है। ये कैसे हो रहा होगा। अभी तो आप ज्योग्राफी मेरे साथ बिल्कुल डिटेल में एक एक एनसीईआरटी, 2-3 एनसीईआरटी को क्लब करके, थोड़ा सा जीसी लियोंग, ये सारा चीजें मिक्स करके हम पूरा एकदम बेहतरीन तरीके से तैयार कर रहे होंगे। बट जब आप उसको रिवाइज कर रहे होगे, इधर आप अपनी ज्योग्राफी को ऐसे कंपाइल कर लोगे कि मेरे पास सिर्फ ये 2 नोट्स हैं, इनमें मेरी पूरी ज्योग्राफी है। मेरे को अब पूरी पूरी पूरा ज्योग्राफी के लिए ना सिक्स्थ देखनी है, ना सेवन्थ एट्थ, कुछ नहीं देखना है। ये मैंने कंपाइलेशन कर लिया। ये सेम काम आपको ज्योग्राफी में करना है, ये सेम साइंस में करना है, ये सेम हिस्ट्री में करना है। ठीक है। मैं बात कर रहा था रिवीजन की। तो रिवीजन, आप में से कुछ बच्चे कहेंगे कि सर लास्ट के तो सिर्फ 1 ही महीने बचेगा, मैं रिवाइज कैसे करूंगा। तो देखो भाई, अगस्त और सितंबर में मेरा ज्योग्राफी खत्म होगा। यहां मेरा अक्टूबर में इधर 11th से मेरा साइंस स्टार्ट हो जाएगा। अब जब मेरा साइंस स्टार्ट होगा ना 11 से, तो दोस्त यहां पर ना आपको इस 11 तारीख से साइंस तो तैयार करना करना है, साथ में जो आपने 16 को पहला टारगेट फॉलो किया था इधर, ये भी लेकर चलना है एज अ रिवीजन। ठीक है। तो रिवीजन ना आपका यहां से ही शुरू हो जाएगा जैसे ही आपका सेकंड सब्जेक्ट चलेगा। तो पहला सब्जेक्ट खत्म होने के बाद दूसरा सब्जेक्ट जब शुरू हो रहा होगा तो पहले का रिवीजन चल रहा होगा। तीसरा शुरू हो रहा होगा तो दूसरे का रिवीजन चल रहा होगा। चौथा शुरू हो रहा होगा तो पहले 2 का रिवीजन चल रहा होगा। ऐसे आपको यहां पर रिवीजन लेकर चलना है। कभी भी रिवीजन ऐसा नहीं होता कि मेरा पूरा सिलेबस खत्म होगा देन मैं चीजों को रिवाइज कर रहा हूँ। ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको मेरी। अभी तक किसी का कोई डाउट है, माइक ऑन करके या फिर मैसेज टेक्स्ट करके मुझे बता दो। सर मिनिमम कितने रिवीजन होने चाहिए पेपर से पहले? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। एक मैं आपको क्लियरिटी देता हूँ। अभी कुछ बच्चों से बात हो रही थी तो उनका कहना था कि सर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, पता नहीं क्या गलती रह गई। तो मैंने कहा भाई कितना क्या, जो तुम्हें मैंने नोट्स दिए थे, जो क्लासेस दी थी, कितनी बार पढ़े थे। सर मैंने 2 बार पढ़े थे, बस 2 या 3 बार रिवीजन किया था। यार आप सोच के देखो कि ये इतना वास्ट सिलेबस है, इतनी सारी चीजें, 2-3 रिवीजन तो आप ये मान के चलो कि कुछ नहीं है कुछ भी। मान के चलो कि आपको कम से कम, अगर एक मैं आइडियल नंबर दूंगा जितना हमारे पास समय है, आपको मिनिमम 5 रिवीजन्स और मैक्सिमम आप उससे ऊपर जितना लेकर जा सकते हो, 5 के ऊपर 6, 7, 8, 9, 10, कितना भी। और ये किसी टॉपर से आप पूछ के देखना जो सिलेक्शन ले रहा है, उसने अपनी बुक्स को ना बिल्कुल ऐसा कर दिया होगा पढ़ पढ़ के कि मतलब आप देखोगे तो हैरान हो जाओगे कि भाई तुम पढ़ के आ रहे हो उसमें। तो ऐसी हालत कर देनी है पढ़ते पढ़ते बुक्स की। क्लियर क्लियर है रिवीजन का जो पॉइंट है आपका। ठीक है। और नोट्स नोट्स कब मिलेंगे सर? हाँ ठीक है। ये जो नोट्स हैं वो मैं भी बताऊंगा कि नोट्स आपको कब मिलेंगे, नोट्स वगैरह सब मैं प्रोवाइड कराऊंगा। अच्छा यहां तक चीजें समझ में तो आ गई ना, एक बार मैसेज में कर दो हाँ कि देखो, यस सर, क्लियर। सर आप अगर सर सर किसी ने अगर आपका नोट्स खरीदा है तो उसके बाद भी सर उसे अलग से नोट्स बनाना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बनाना है। बस वैल्यू एडिशन करनी है, वो मैं बताऊंगा वो कैसे कैसे करनी है। ठीक है। चलो ओके ऑलमोस्ट सर। आपको सब कुछ चीजें क्लियर हो रही हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है। सर क्लास का पेन जो मिलेगा, क्या कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं आप। सर क्लास का पेन जो मिलेगा, क्लास का पीएनजी पीएनजी।
अच्छा, ये फोटोज वगैरह जो मैं शेयर कर रहा हूँ आपको। जी जी जी। मिल जाएगा, मिल जाएगा यार, ये सब तो आप ही का है भाई, सब मिलेगा, डोंट वरी। ठीक है, अब देखो, सर ठीक है। इधर हम लोग ज्योग्राफी कर रहे होंगे। ठीक है, अक्टूबर में, नवंबर में आपका जो टारगेट रहेगा वो साइंस रहेगा, दिसंबर और जनवरी में हिस्ट्री रहेगा। हर एक सब्जेक्ट को बहुत सोच समझ के मैंने रखा है। म्यूट कर लेना दोस्त, जो भी है। ठीक है, तो हर एक सब्जेक्ट को मैंने यहाँ बहुत सोच समझ के रखा है। ज्योग्राफी आपका सबसे, ये जो ज्योग्राफी और हिस्ट्री, ये जो ज्योग्राफी और साइंस है ना, ये आपके पिलर हैं। ठीक है, याद रखना, ये इस एग्जाम के पिलर है। अगर यही तैयार नहीं है ना, तो आपका सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। फिर हिस्ट्री मैंने यहाँ पर इसलिए रखा है दोस्त, कि हिस्ट्री जितना डिले करोगे उतना ही प्रेशर देगा आपको। मतलब वो हिस्ट्री बाद में तो होने से रहा, क्योंकि वो इतना वास्ट है और इतना आप कह लो कि बोरिंग है। बोरिंग लगेगा नहीं, डोंट वरी, वो मैं तैयार कराऊंगा। बट उसे हम एंड में नहीं रख सकते, तो इसलिए हमने यहाँ पर दिसंबर और जनवरी में हिस्ट्री खत्म किया है। फिर फेब में आपको इकोनॉमिक्स इसलिए दिया है, क्योंकि फेब का महीना ना एक तरीके से पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स का महीना होता है। मतलब उस समय आपका इकोनॉमिक सर्वे भी देख रहे होगे, आप बजट भी देख रहे होगे, पूरा का पूरा न्यूज़पेपर सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स के आर्टिकल से भरा हुआ होगा। ठीक है, पूरा का पूरा जो फैब है, तो वहां पर हम इकोनॉमिक्स तैयार करेंगे। मतलब न्यूज़पेपर में वो सब पढ़ना ही है, इधर मैं क्लासेस भी वही ले रहा हूँ, तो मतलब मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा चीज़ों को उस समय तैयार करना। ठीक है, फिर उसके बाद मेरा पॉलिटी रहेगा। पॉलिटी को देखो, किसी को तो लास्ट में रखना था, तो मुझे लगता है कि पॉलिटी सबसे लास्ट में होना सही है। पॉलिटी के लिए चीज़ें बहुत अंडरस्टूड है, कि एक लक्ष्मीकांत है, उसे अच्छे से तैयार करना है। आप में से बहुत बच्चों ने थोड़ा बहुत कर भी रखा होगा। बट यहां पर इस चीज को, पॉलिटी को ना, हम एंड में रखेंगे। ठीक है, अब आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सीडीएस का एग्जाम भी दे रहे होंगे, तो मेरी पूरी कोशिश है कि सीडीएस 2027 से पहले पहले मैं अपनी जो जितनी भी चीजें हैं वो खत्म करा दूं, कंप्लीट करा दूं। बट फिर भी आप देखोगे पॉलिटी के एक दो हफ्ते फिर भी छूट जाएंगे। तो चांसेस रहेंगे कि, मेरी कोशिश रहेगी कि अगर मैं इसे करा सकता हूं, पॉसिबल होगा तो मैं कराऊंगा। बट मैं फिर बोल रहा हूं कि यार, मैं जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करूंगा, जहां टाइम लगेगा वहां लगेगा। और कहीं कहीं आपको लगेगा कि सर थोड़ा ज्यादा ही टाइम ले रहे हैं, उसके पीछे रीजन ये होगा कि यार, अगर मुझे सिर्फ आपकी एनसीईआरटी का चैप्टर खत्म करना है, तो सर मैं आपको एक दिन में दो दो चैप्टर भी करा सकता हूं। बट यहां हम उन चैप्टरों के साथ 50-50, 100-100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। जो असली खेल है हमारा, जो इस एग्जाम में आपको क्रैक कराएगा, वो हमारा वो होगा। सारा समय तो हमारा वहीं लगेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। ठीक है, लास्ट में हमारा बचेगा कंप्यूटर एनवायरनमेंट। लास्ट में इन दोनों को मई मंथ में हम खत्म कर लेंगे, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। ये पूरा का पूरा मेरे एंड से आप सबको स्ट्रेटेजी है। एक सवाल आएगा कि सर टेस्ट सीरीज को हमें किस समय लगाना है। दोस्त, टेस्ट सीरीज, फिर गलती मत करना कि टेस्ट सीरीज का इंतजार एंड में करो कि मेरा सिलेबस खत्म होगा तब लगाऊंगा। नहीं, जनवरी में टेस्ट सीरीज लगानी है। अब कहोगे कि सर टेस्ट सीरीज लगाने के लिए सिलेबस तो खत्म ही नहीं है, फिर मैं कैसे लगाऊंगा। तो याद रखो, कोई भी टेस्ट सीरीज जो लॉन्च करता है, वो जनवरी फेब मार्च में जब भी करेगा, उसके सबसे पहले सेक्शनल होंगे। तो आपको ना इधर जनवरी फरवरी मार्च में इधर 3 महीने 4 महीने सेक्शनल लगाने हैं, और फुल लेंथ लगाने ही नहीं है। ठीक है, फुल लेंथ लगाने ही नहीं है, सेक्शनल ही लगाने हैं। क्योंकि इधर आप अभी अभी आप रेडी हो रहे हो, तैयार हो रहे हो। और लास्ट के जो 2-3 महीने होंगे, इधर अप्रैल मई जून, ठीक है, इसमें लगाओगे आप अपने एफएलटी फुल लेंथ टेस्ट। ठीक है, ये ध्यान में रखना। बट टेस्ट सीरीज अपनी जनवरी से शुरू कर देना, क्योंकि यहां से आपको समझते भी रहना पड़ेगा कि यार, जो सारी चीज आप तैयार कर रहे हो, उस चीज के लिए आप रेडी भी हो या नहीं हो। ठीक है, ये रहा पूरा सिलेबस एक पूरे साल का आपका। इसमें जो भी चीजें हैं आपको मैं ये प्रोवाइड करा दूंगा। इसमें कुछ ऐड ऑन करना है अपने एंड से कर लेना। बाकी मुझे भी बाद में सजेस्ट करना कि कुछ अगर कम ज्यादा लग रहा है। ठीक है, अब देखो अपना जो प्रोग्राम है वो कैसे चलने वाला है। आपको ना डेली मैं एक टारगेट दिया करूंगा कि आज का ये टारगेट है। जैसे एक शेड्यूल मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, एक टेंटेटिव शेड्यूल मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको हर रोज एक टारगेट दूंगा। ठीक है, रात को आपको टारगेट मिलेगा एक दिन पहले, हर एक दिन। जैसे फॉर एग्जांपल, एक सेकंड। जैसे देखो, ये आपका पहले वीक का शेड्यूल है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट वीक का शेड्यूल है। अब फर्स्ट वीक में आप देख रहे होगे कि पहला टारगेट मैं आपको दे रहा हूं, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अब ये शेड्यूल, ये जो टारगेट है ना, आपको एक रात पहले मिल जाएगा, 9-10 बजे। मतलब सोते हुए आपको पता रहना चाहिए, सोने से पहले, कि मुझे अगले दिन क्या तैयार करना है।
तो ये एक पूरा टारगेट रहेगा। मैं आपको सोर्सेज बताऊंगा कि क्लास 7th के इस चैप्टर को, क्लास 11th के इस चैप्टर को आपको तैयार करना है, ठीक है। नोट्स इसके कुछ नहीं बनाने, सारे नोट्स मैं आपको तैयार करे कराए दूंगा, ठीक है। नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो ये टारगेट जैसे ही आपको रात को मिलता है, आप अपने शेड्यूल में डालो। रात को तैयार करने, अगर रात को जगने वाले बच्चे हैं तो वो रात को तैयार कर ले, नहीं तो आप इसे मॉर्निंग में अपना जो नेक्स्ट डे का शेड्यूल तैयार करोगे उसमें इसको रेडी करोगे, ठीक है। तो मैंने आपको जैसे ही टारगेट दिया, आपकी जो डेली क्लासेस होंगी वो याद रखना 12 बजे होंगी दिन में, जैसे आज हम देख रहे हैं ना, ऐसे इस तरीके से डेली 12 बजे या तो लाइव रहेगी क्लासेस या रिकॉर्डेड रहेंगी। कई बार ऐसा होता है कि कोई टीचर है जो अवेलेबल नहीं है, तो वहां यार रिकॉर्डेड चीजें मिल जाएंगी, या फिर चीज समय नहीं मिल पाया तो मैंने बाद में आकर उसको रिकॉर्ड करके आपको प्रोवाइड करा दिया। बट आपकी क्लासेस 12 बजे अपलोड हो जाएंगी, ये मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, ठीक है। तो 12 बजे आपकी क्लासेस रहेंगी, 12 बजे आपकी क्लास रहेंगी। उसके बाद आपका हमारी जैसे ही क्लास खत्म होंगी, आपको आपके एप्लीकेशन पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पूरा जो क्विज है ना उस टॉपिक की, वो आपको वहां पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और फिर शाम ये मेरे एंड से चीजें रहेंगी। मैंने आपको एक रात पहले टारगेट दिया, ठीक है, वो टारगेट आपको नेक्स्ट डे तैयार करना है। अब 12 बजे जब क्लास होगी तो 12 बजे से पहले आप अपने हिसाब से उसको अगर रेडी कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं अपनी क्लास में उसको आपको बहुत अच्छे से रेडी करा दूंगा। तो 12 बजे हमारी क्लास रहेगी, ये बात ध्यान में रखना। फिर 2 से 3 के आसपास आपको पीवाईक्यू की वो क्विज मिल जाएगी एप्लीकेशन पे, ठीक है। अब देखो यहां पर मैंने एक आइडियल शेड्यूल रखा है कि ये तो चलो चीजें हैं जो मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, अब आप अपने एंड से भी पेपर 2 के लिए भी टाइम कहाँ निकालोगे, तो याद रखना 3 बजे से 6 बजे का टाइम वो होगा जब आप पेपर 2 को तैयार कर रहे होगे। अपने 3 घंटे यहाँ पर अपने पेपर 2 को आप तैयार करेंगे। फिर उसके बाद लास्ट में इधर 6 से 9, 9 साढ़े 9 बजे शाम को आप फिर से रिवीजन करेंगे और नोट मेकिंग करेंगे। अब देखो यहाँ मैंने नोट्स मेकिंग लिखा है, हालांकि नोट्स मैं दे रहा हूँ फिर भी मैंने यहाँ नोट्स मेकिंग लिखा है। ये भी बताऊंगा कि इसमें आप क्या करोगे। रिवीजन करोगे अपना, जो भी हमने आज पढ़ा है, जो भी मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हैं वो सब आप यहाँ पर तैयार करोगे। अब देखो ये नोट्स मेकिंग जो मैंने यहाँ लिखा है, इसके पीछे का मैं एक पॉइंट बताता हूँ। देखो यार, आपको सारे नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया इंटीरियर ऑफ द अर्थ के, तो कुछ इस तरीके से नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ये इंटीरियर ऑफ द अर्थ के आपके नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं। ये आपके पास, कुछ बच्चों के पास इसकी कॉपीज भी होंगी, ठीक है, हार्ड कॉपी भी होंगी, कुछ के पास नहीं होगी, तो ये मैं आपको पीडीएफ दे ही रहूंगा यहाँ पे। कंप्लीट आपके नोट्स तैयार हैं, ठीक है, एक बार आप देख लो जिसने नहीं देखे। ये कंप्लीट आपके पास नोट्स तैयार होंगे। अब इसमें एक चीज जो मैंने यहां पर बताई आपको कि नोट मेकिंग करनी है आपको, ये नोट्स होने के बाद भी अब आपको करना क्या है। देखो अब आपको करना क्या है, आप लगाओगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैसे अभी इंटीरियर ऑफ द अर्थ है, तो मैंने इसके कम से कम आपको 50 क्वेश्चंस दिए। अब 50 में से आप नोटिस करोगे यार ऑलमोस्ट ज्यादातर क्वेश्चंस यहाँ पर कवर्ड होंगे, ज्यादातर एनसीईआरटी से टैकल हो रहे होंगे। पर कुछ ऐसे 10 क्वेश्चन होंगे, 8-10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको मुझे थोड़ा सा स्टडी करना होगा। जो थोड़ा सा जैसे क्या होता है ना कि उनके ऑप्शंस को भी एक बार मैं यूट्यूब पर जाकर गूगल पर देख लेता हूँ, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी इंफॉर्मेशन क्या है। तो यहां पर ना आप अपने नोट्स में वैल्यू एडिशन कर रहे होगे जगह जगह पर, ठीक है। ये काम आपको करना है और जरूर करना है। देखो हर आप में से बहुत बच्चों के पास नोट्स होंगे, बट आप अलग क्या कर रहे होगे वो ये चीज होगी कि अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जहां जहां आपको लग रहा होगा कि यार यहाँ मुझे कुछ वैल्यू एडिशन करना है, यहाँ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो मुझे लिख लेनी चाहिए, देखो यहाँ पर ये वाली चीज है, ये कहीं और भी पूछी गई है, तो वो आपको वैल्यू एडिशन टाइम टू टाइम करनी है। इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा आपको, इसमें मेहनत लगेगी, पर एक बार आपने कोई भी टॉपिक इस तरीके से तैयार कर लिया, फिर कोई भी टॉपिक आपका रुकने नहीं वाला है, ठीक है। जैसे कि ये मैं आपको ये जो शेड्यूल है ये रहा आपका। जैसे फर्स्ट डे हम मंडे को इंटीरियर ऑफ द अर्थ कर रहे होंगे, चैप्टर मैंने बता दिए, नोट्स मैंने आपको यहाँ प्रोवाइड करा दिया। बट जैसे ही मेरी क्लास खत्म होगी, जैसे ही आप टेस्ट लगा लोगे पीवाईक्यू का, उसके बाद आप खुद इस पर काम करोगे थोड़ा सा, ठीक है। इस पे जो पीवाईक्यू है वहां से निकालोगे कुछ ना कुछ पॉइंट्स, जो एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे अपने नोट्स में ऐड करोगे। इस तरीके से आपका पूरा शेड्यूल रहेगा। बीच में देखो मैंने बहुत रेगुलर बेसिस पर गैप भी रखे हैं, क्योंकि इंटीरियर ऑफ द अर्थ और अर्थक्वेक एंड वॉल्केनो, जैसे आप यार ये चैप्टर तैयार करोगे ना, आपको एक दिन चाहिए होगा पूरा का पूरा। या तो आपका कहीं कुछ बैकलॉग बन चुका होगा, या फिर आपको वैल्यू एडिशन नोट्स में करना होगा। अब ये वैल्यू एडिशन नोट्स में सर अपने आप में ही मतलब बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। तो ये काम करने के लिए ना आपको कहीं ना कहीं समय चाहिए होगा, वो मैंने आपको यहाँ पर ब्रेक दिया है, ठीक है। ऐसे ही आपका प्लेट टेक्टोनिक थर्सडे को चलेगा, फ्राइडे को रॉक्स चलेगा। एक एक दिन में हमारा एक एक चैप्टर तैयार हो रहा होगा। ये मान के चलो कि इस दिन जैसे हमने प्लेट टेक्टोनिक थर्सडे को रखा है, तो सर उस दिन मेरा वो चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। फिर
जब मैं इसे उठाऊंगा तो रिवीजन के लिए उठाऊंगा, तो इस दिन मुझे जितना समय इसको देना पड़े ना, मैं पूरा का पूरा समय इसमें झोंक दूंगा, ये ध्यान में रखना। उसके बाद जैसे सैटरडे संडे को कहीं कहीं आपको गैप मिलेंगे, तब आप इसका रिवीजन करते चलना। अब देखो, सेकंड रिवीजन आपकी यहां पर भी हो रही होगी, ठीक है, मल्टीपल रिवीजन यहां पर भी हो रहे होंगे। ये आपका वीक 2 का टारगेट है, जियोमॉर्फिक प्रोसेस। अब देखो ये जो गैप है ना, मैंने ऐसे ब्रेक आपके सिर्फ ऐसे नहीं रखे कि मैंने कहीं संडे को रख दिया या फिर सिर्फ सैटरडे को रख दिया। देखो जहां उस चैप्टर को समझने के लिए, उस चैप्टर को पढ़ने के लिए समय चाहिए ना, वहां मैंने गैप रखा है। अब ये लैंडफॉर्म और रनिंग इन वाटर और जियोमॉर्फिक प्रोसेस, ये आपकी आपकी जो एनसीईआरटी है ना 11th क्लास की, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है। तो यहाँ आपको एक गैप चाहिए उसको समझने के लिए, उसको पढ़ने के लिए। मैं यहां पर आपको 90% काम करके दे रहा हूँ, इनफैक्ट मैं 95% करके दे रहा हूँ, बट दोस्त वो 5% मिस मत कर देना अपने एंड से। वो भी आपको खुद से भी थोड़ा बहुत मतलब एफर्ट आपको अपने एंड से भी डालने हैं, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। इस तरीके से आपका ये जो पूरा शेड्यूल है ये मैं आपको शेयर करूंगा, ठीक है। पहले वीक में हम लोग हमारी जियोमॉर्फोलॉजी खत्म करेंगे आपकी एनसीईआरटी में, फिर अगले 2 वीक में क्लाइमेटोलॉजी खत्म होगी, लास्ट में आपकी ओशनोग्राफी होगी। ये एक किताब है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो करीबन 3 से 4 हफ्ते ले लेगी एक किताब। मैं बुक्स की भी बात कर लेता हूँ थोड़ा सा ना, आपको पता हो कि ज्योग्राफी में हम लोग बुक्स क्या क्या फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं बुक लिस्ट पर भी आपको चीजें दिखा देता हूँ, क्लैरिटी देता हूँ। देखो, आपकी ये बुक्स रहने वाली हैं, ये वाली जो बुक्स हैं आपकी ज्योग्राफी की, ये रहने वाली हैं जो आप तैयार करोगे। यहां तक मेरे साथ जुड़े हुए हो, चीजें समझ में आ रही हैं, जाग रहे हो या सो गए? हाँ सर, सर ये समझ में आ सभी रही है। बुक्स अपडेटेड है ना सर? सर ये जो बुक लिस्ट आपने दिए है, हाँ तो इसमें जो नए वाले बुक, तो सारे डेटा नहीं रहते अभी ओल्ड वाले जैसे? हाँ, अच्छा ये भी ध्यान से सुनो कि आपको नई बुक्स नहीं फॉलो करनी है, ओल्ड बुक्स फॉलो करनी है। अगर आपके पास उसकी हार्ड कॉपी है तो चेक करना, मैं आपको बताता रहूंगा, कहीं कहीं कुछ चैप्टर होंगे अगर वो मिसिंग है, तो मतलब आपने नई बुक्स पकड़ रखी हैं, तो आपको ओल्ड लेकर चलनी है। और और आपको एक्चुअली सॉफ्ट कॉपी के लिए एक सेकंड बस ना, सॉफ्ट कॉपी के लिए आपको कहीं नहीं ढूंढना, मैं अपनी एप्लीकेशन पर भी अपडेट कर दूंगा, और इनफैक्ट मैं अपने ग्रुप में भी, आपको जो गेम चेंजर ग्रुप है ना, मैं वहां पर सारी की सारी पीडीएफ डाल दूंगा, फिर आप उन्हें डाउनलोड कर लेना अपनी सॉफ्ट कॉपी के लिए। आप पूछे क्या कहते थे आप? जी सर, यही पूछ रहा था कि सॉफ्ट कॉपी अगर कहाँ से मिलेगा अगर हाँ, चाहिए तो। वो सब मैं प्रोवाइड करा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। सर वो आपकी ब्रह्मास्त्र अगर फॉलो कर रहे हैं उनके लिए। ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर के लिए है दोस्त। अरे सॉरी, ब्रह्मास्त्र नहीं सर, आपके जो नोट्स हैं हाँ, नोट्स फॉलो कर रहे हैं, देखो। अब एक हार्ड डाउट कॉपी वाले। मैं बताता हूँ, एक डाउट आएगा कि सर नोट्स फॉलो कर रहे हैं तो हम सीधे नोट्स में जाते हैं, एनसीईआरटी पढ़ने की क्या जरूरत है? देखो, अभी जब मेरे साथ आप चल रहे हो ना, तो मैंने अगर एनसीईआरटी बोला है तो एक बार एनसीईआरटी खोल के जरूर देखना। वो नोट्स तो है ही है, मतलब वो तो आपको रिवाइज करना ही है, वो तो 10 20 30 वो तो करना ही करना है, सब कुछ वहीं से बनने वाला है आपका। बट क्या होता है ना कि यार, उस नोट्स पर भरोसा करने से पहले भी ना थोड़ा सा एक ट्रस्ट भी बिल्ड हो जाएगा आपका, जब आप इस मेरे साथ ही एनसीईआरटी करोगे ना। तो एक होता है ना कि सबसे बड़ी चीज है यार, फोमो। मार्केट में गए, सब कह रहे हैं कि यार मैंने एनसीईआरटी पढ़ ली, मैंने ये पढ़ लिया, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, आप सोचोगे यार मैंने तो सर के नोट्स पढ़े, एनसीईआरटी पढ़ी नहीं। वो फोमो नहीं क्रिएट होने देना। तो एक बार तो हम शुरुआत में एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे, शुरुआत में मेरे साथ आप एनसीईआरटी भी पढ़ोगे, और सर ये मेरे साथ एक केस है सर, मैं पहले ये पढ़ रखा हूँ, एक साल पहले मैंने सारी एनसीईआरटी खत्म कर रखी है। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, आपको टाइम कम लगेगा। नोट्स फिर आप नोट्स भी पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हेलो सर। हाँ, पूछो ठीक पूछो, है सर। सर सर कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? पूछिए पूछिए। सर जैसे कि आपने अभी बताया कि सर अगस्त और सितंबर में आप ज्योग्राफी करा देंगे, हम्म तो सर जैसे कुछ पेपर्स होते हैं लाइक एनडीए जो जनवरी 2027 में होंगे, तो सर उसमें भी ज्योग्राफी के क्वेश्चन आएंगे। तो हम्म सर ज्योग्राफी अगर अगस्त और सितंबर में खत्म हो जाएगी, तो सर फिर वो हम जनवरी वाला जो रह जाएगा एनडीए के पेपर में आए हुए क्वेश्चन, तो सर वो कैसे कंप्लीट होंगे? देखो, लास्ट में क्या होता है कि आपने नोटिस किया होगा, ये चीज तो मैं फ्रीली भी अवेलेबल कराता हूँ कि जब भी कोई जो सारे नए पेपर होते हैं ना, 5 6 पेपर आते हैं जो हर साल नए होते हैं, तो उन सबके नए पेपरों के एनालिसिस में यूट्यूब पर डालता हूँ, ठीक है। और सारे के सारे जो क्वेश्चंस है ना, वो मैं फ्रीली अवेलेबल कराता हूँ अचीव सीपीएफ के टेलीग्राम चैनल पर। तो वो आप वहां से कर सकते हो, जो नए क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और वो ज्यादा, जी सर। हाँ, वो 40 50 क्वेश्चन ना, वो मैं एग्जाम से पहले वो कराता ही कराता हूँ, वो सबको कराता हूँ मैं। तो वो तुम वहां से फॉलो कर लेना। एंड सर वन मोर क्वेश्चन गोल्डन सर क्लैरिटी लाइक। खरीदने के लिए कोई लिंक है क्या सर? कोई क्या कह रहे हैं? साइट?
ओल्ड एनसीईआरटी परचेज करने के लिए कोई साइट है क्या सर? ओल्ड एनसीईआरटी परचेज करने के लिए ऑफलाइन जी के लिए? जी, ऑफलाइन के लिए। यार इसका तो मुझे आइडिया नहीं है। एक बार मतलब बुक्स शॉप पर जाकर देखना, उनसे पूछना, क्योंकि सर बिना आप सर बुक अभी शॉप पे सही मिल जाएंगी, सेकंड हैंड वहां पर अगर पता क्योंकि करेंगे तो वहाँ सही रेट में मिल जाएंगी ऑनलाइन से। हाँ मतलब क्योंकि बिना ओपन करे ना, क्योंकि पता नहीं यार ओल्ड में भी कौन कितनी ओल्ड दे रहा है। जैसे मुझे लगता है कि 2019 वाला जो एडिशन है ना वो सबसे ठीक है, 2019 से पुराना वाला। क्योंकि यहाँ पर 20 में भी चेंजेस हुए थे, 23 में भी चेंजेस हुए थे। तो ये चीज़ ऑफलाइन जाकर चेक करना। जैसे एक चैप्टर है आपका जियोमॉर्फिक प्रोसेस, तो उसमें कुछ इन्होंने चीज़ें हटा दी हैं अब, और वो शायद 2023 में ही हटा दी थी। तो ये सारी चीज़ें मैं जो प्रोवाइड कराऊंगा ना, मैं आपको बता भी दूंगा कि कहाँ पर चेक करना है आपको। ठीक है, रॉक वाला जैसे एक मैं बार। सर एक काम हो सकता है क्या, जो आप मुझे एनसीईआरटी भेजेंगे उसी का प्रिंट निकाल कर पढ़ सकते हैं ना सर? पढ़ प्रिंट सकते हैं। हार्ड कॉपी निकलवा के। ये आपके ऊपर है, बिल्कुल मैं अपने एंड से आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है सर सर, प्रिंट वन निकलवा मोर के लेता हूँ। हम्म। किसी और का कोई सर वन मोर ये क्वेश्चन। क्या कह रहे नाइन्थ क्लास की जो साइंस है वो भी उन्होंने अभी रिसेंटली चेंज की है। हैं? उसमें बहुत सारे चैप्टर जो विच इज रियली इंपॉर्टेंट सर, जैसे ग्रेविटेशन चैप्टर को हटा दिया गया है। हम्म। और उसके क्वेश्चन अभी भी आ रहे हैं वैसे एग्जाम्स में। तुम भूल तो जाओ यार, नहीं हमको पढ़, पढ़नी तो तुम्हें वही पुरानी ही पड़ेगी। पढ़नी है, पुरानी ही पढ़नी है। पूछो ही मत ये सवाल किसी से। पुरानी उठाओ, पुरानी पढ़नी है। एनसीईआरटी ने वो नाइन्थ क्लास के बच्चे के माइंडसेट से उस चीजों को हटाया है, मतलब उन्हें नहीं पढ़नी पड़े। बट आप यार जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी अभी भी पूछ रहा है वो सारी चीजें, और आपको पढ़नी ही पढ़नी है वो सब। आप सर प्लीज सारे पीडीएफ इसी ग्रुप पे सेंड कर देना सर। बिल्कुल बिल्कुल। सर आई हैव वन मोर क्वेश्चन। सारी चीजें गेम चेंजर पे रहेंगी। ना रहे तो मैं अभी कांटेक्ट डिटेल भी बताऊंगा आपको, कहाँ कनेक्ट करना है। मुझे बताते रहना, कई बार ऐसा होता है कि यार काम इतना होता है, मिस भी हो जाता है, तो आप मुझे बताओगे। गेम चेंजर को आपको मतलब बिल्कुल एग्जाम तक दिल से लगा कर रखना है। उसमें जो चीज मिल रही है, जो चीजें मिल रही हैं, जैसे मिल रही हैं, वो बस करते चलना है। वो सब मैं कराऊंगा, सब जिम्मेदारी मेरी है। हम्म। सर आई हैव वन मोर क्वेश्चन, कैन आई हम्म, आस्क? पूछिए। सर एक्चुअली में सर, जैसे आप पीवाईक्यू जो डालते हो हिस्ट्री के, ज्योग्राफी की, पॉलिटी के, एंड उनमें भी सर टॉपिक स्पेसिफिक डालते हो, तो सर कुछ क्वेश्चन पेपर्स में ऐसे होते हैं जो मिसलेनियस होते हैं, हाँ ना सर वो किसी टॉपिक के होते ना किसी सब्जेक्ट के, तो सर उन क्वेश्चन को आप किस किस ठीक है। देखो अब ये भी बहुत अच्छा डाउट है, यहाँ बीच बीच में डाउट अच्छे निकल रहे हैं, सुनते जाना। ठीक है, आज हमारा यही काम है कि हम सारी क्वेरीज अपनी निकालें और समझें कि हमें कैसे चलना है। अब जैसे कई ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको उस दौरान में, जब मैं क्विज दे रहा हूँ, तो वो मिसलेनियस टाइप होंगे। हालांकि मैं, अगर इंटीरियर ऑफ द अर्थ है, अर्थक्वेक है, वॉल्केनो है, तो मेरे सारे क्वेश्चन वैसे ही होंगे वहां पर, आपको देखोगे। मिसलेनियस का मैं अलग से एंड में रखता हूँ एक। पर फिर भी वहां अगर ऐसा लगता है कि यार ये तो ना एनसीईआरटी में है, ना ज्योग्राफी, ना आप सर के नोट्स में है, ना कहीं मुझे देखने को ही नहीं मिल रहा, तो भाई उसको ना मतलब नोट्स में ऐड कर लेना। क्योंकि बहुत जगह चीजें ऐसी, एक तो अभी जो नए नए क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो पूछी गई हैं। और कई बार ऐसा होता है कि मुझे नहीं लगता उस समय के लिए वो चीज़ जरूरी, बट अभी जैसा कि हम देख रहे हैं कि यार कुछ भी पूछ रहे हैं पीवाईक्यू से भी। तो कई बार ऐसी जो नई चीजें मिल रही है ना, वो अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लेना। ठीक है, नोट्स में स्टिकी नोट लगाकर कर लेना, पेज लगाकर कर लेना। मतलब जैसा कि मैंने कहा, आपको नोट्स मिल गए, सारी चीजें उसमें कवर्ड है, बट वैल्यू एडिशन आपको अंत तक करना है। अभी आगे एनडीए का पेपर आएगा, अभी सीडीएस 2 होगा, एनडीए 2 होगा, तो हम एनालिसिस करेंगे। फिर सीडीएस 1 एनडीए 1 होगा, फिर सीबीआई का पेपर आएगा, सीजीएस का आएगा, सीआईएसएफ का आएगा। तो वैल्यू एडिशन नहीं रुकना चाहिए। ठीक है, कोर आपका तैयार है, आपके नोट्स। ये क्लियरिटी है? हाँ जी सर सर। सवाल सर मेरा। हाँ बोलिए, क्या है? सर मैं एक टॉपर की मतलब पॉडकास्ट में सर मैं सुन रहा था कि सर बोल रहे थे कि सर रिसेंट में जो सर करंट अफेयर्स में मतलब चल रहा है, सर मान लीजिए अभी मतलब जो अर्थक्वेक वगैरह चल रहा है, तो सर उससे रिलेटेड कुछ मतलब करंट अफेयर से रिलेटेड जो होगा, जो कुछ भी सर उसको उसका कोड भी मतलब नोट्स में ऐड मतलब करना नहीं चाहिए, वो बता नहीं रहा नहीं था। नहीं, उसको मत करना, फिर तो बहुत बहुत बल्कि हो जाएंगे, और फिर वो थोड़ा व्यर्थ होता चला जाएगा। ठीक है, उसको मत करना। जैसे कि जब मैं मैगजीन प्रोवाइड करा रहा हूँ ब्रह्मास्त्र में, आप जब देखोगे या कहीं पे भी मैगजीन देखोगे, तो हर मैगजीन में आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एक पोर्शन देखने को मिलता है। जैसे ज्योग्राफी का ही है, तो ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट का एक अलग से पोर्शन है। तो आप ना कोशिश करना कि वो करंट अफेयर के लिए अलग से बनाओ। ठीक है, अलग से कंपाइलेशन अपना रेडी करो, ज्यादा बड़ा नहीं बनेगा, पर ये करंट अफेयर को अलग रखना। बट फॉलो जरूर करना है, ये बात ध्यान में रखना। क्योंकि देखो अक्सर क्या होता है, जैसे कोई वॉल्केनो वॉल्केनो इरप्ट हुआ,
तो चांसेस हैं कि वो वॉल्केनो के स्टैटिक पे चले जाएंगे, कि वो किस टाइप का वॉल्केनो था, स्ट्रैटो वॉल्केनो था तो स्ट्रैटो से रिलेटेड वो स्टैटिक क्वेश्चन पूछने लग जाएंगे। या फिर चांसेस है कि वो पूछ लेंगे कि ये जो वॉल्केनो इरप्ट हुआ वो कौन सी कंट्री से था। ठीक है, तो दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। तो करंट को अपने नोट्स में ऐड मत करना दोस्त, वो फिर थोड़ा सा मतलब वो खराब सी चीज हो जाएगी, उसके लिए अलग रखना। सर एक चीज है सर सर, मेरे सर मैंने क्वेश्चन ये है। वाला बैच अपने भाई के साथ मिलके ज्वाइन किया सर, गेम चेंजर। तो सर क्या जो जो सर हमारा वो होगा, अपने पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे, हम्म। अच्छा उसके ऊपर मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट कर सकते हैं हम लोग, या फिर एक बार अटेम्प्ट होगा सर? क्या नाम है आपका? सर सर घर वालों के पास सर इतने पैसे नहीं है सर, तो जितना अरे कमाते हैं सर उतना कर दिया सर। कोई कोई दिक्कत नहीं यार, नाम क्या है तो बता दो। हेलो। अमित सर, अमित अमित कुमार सर। ठीक है अमित, कोई दिक्कत नहीं है। वो मैं समझता हूँ यार, चीज़ें रहती है ऐसी। देखो जो क्या पूछा आपने, एनालिसिस क्या पूछ रहे थे आप, एक बार बताना। सर वो मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट कर सकते हैं क्या उसको, एप्लीकेशन को, क्वेश्चन को? एप्लीकेशन पे मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट जो लॉगिन है ना वो सिर्फ एक ही जो भी आप है ना उनके हाँ उसमें। जी सर, हम्म। श्योर बाकी सर। देखो, बाकी तो मैंने ना आप सबको यार मल्टीपल अटेम्प्ट दिए हैं। पहले क्या था ना, अपना जो ये जो क्विजेस थी वो टेलीग्राम पर रहती थी तो सिंगल अटेम्प्ट मिलता था। अब सिंगल में हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाते थे। तो जब भी आप रिवीजन कर रहे हो आप तब तब उसको प्रैक्टिस करना, एक बार, दो बार, 10 बार, जितनी बार भी कर सकते हो। अब यहाँ एक एक गलती ये मत कर देना दोस्त, जो अक्सर लोग आकर कहते हैं कि सर मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो ऐसे हो गए कि सर बहुत ही बढ़िया, आप पूछ लो, क्वेश्चन करा लो। फिर मैंने अपनी टेस्ट सीरीज दी जहां पर मैं अक्सर जो है पीवाईक्यूज को इधर उधर करके ही क्वेश्चन पूछता हूँ, तो नंबर नहीं आ रहे हैं। तो कारण क्या है कि यार पीवाईक्यू पढ़ भी लिए और फिर नंबर भी नहीं आ रहे। तो रीजन ये है कि वो कोशिश करते हैं, कई बच्चे ऐसे हैं कि पीवाईक्यू को रटने की कोशिश करते हैं कि मैंने इसका आंसर रट लिया, अब मेरा पीवाईक्यू सारे तैयार। रटना नहीं दोस्त। जैसे ही मैंने अगर उसका थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट चेंज किया, थोड़े भी ऑप्शन इधर उधर किए या फिर थोड़ा सा और नॉलेज को एक्सटेंड किया, तो आपको वो आंसर आना चाहिए। इसे कहेंगे कि आपने पीवाईक्यू पर कमांड पाई है। ये ध्यान में रखना। ठीक है। और देखो यूपीएससी, ये मैं आपको बता भी देता हूँ कि यूपीएससी का तरीका क्या होता है पैटर्न क्वेश्चन पूछने का। तो जैसे कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, या तो वो उस पीवाई, जैसे एक टाइप के तीन चार क्वेश्चन है जिसमें अलग 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 उसके आसपास की बातें पूछी हैं, तो वो क्या करेगी फ्यूचर के पेपर में, वो चारों क्वेश्चन को मर्ज कर देगी और एक क्वेश्चन बना देगी। ठीक है। एक तरीका ये है। या फिर उसने किसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पूछा है, और जब आप एनसीईआरटी में देखोगे उसके आसपास का ही एक और कॉन्सेप्ट होगा, अगली साल क्वेश्चन वहां से पूछा जाता है। तो ऐसे करके हमें पीवाईक्यू से सीखते हुए चलना है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है? सर मेरा भी एक क्वेश्चन था सर। हम्म। सर मैं पहले 5 बार सीडीएस दे चुका हूँ सर, तो हम्म। उससे कॉन्फ्रेंस आउट और अभी सीडीएस 2026 वाले से अभी मेरा स्क्रीन आउट में हो गया इलाहाबाद से। हम्म। तो सर मैं अब सीडीएस के मेरे पास आईएमए के अटेम्प्ट नहीं बचे हैं, मतलब ओटीए के बचे हैं। तो मैं अब सीडीएस की प्रिपरेशन ड्रॉप करना चाहता हूँ सर, थोड़ा पूरा सीएपीएफ पे शिफ्ट करना चाहता हूँ। तो सर मैं ये मतलब मन में ये बार बार डाउट आता है सर, मतलब कि आगे इंटरव्यू में क्या होगा, मतलब सारे रिटर्न के टाइम पे इंटरव्यू का दिमाग में चलने लगता है सर, वहाँ पे क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे तो मैं बता पाऊंगी सीडीएस का प्रिपरेशन क्यों ड्रॉप भाई किया है। कोई फर्क नहीं पड़ती है, तुम कोई डिफेंस फोर्स में जा रहे हो तो। भाई ये भी तो वही समझ है। देखो कोई दिक्कत नहीं हो, ऐसा ऐसा कुछ नहीं और होगा। वो सर उस चीज के लिए। सर मैंने 2025 में सर आपका गेम चेंजर ले रखा था। हम्म। तो मैंने सारे सब्जेक्ट्स लगभग कंप्लीट किए थे, बस पॉलिटी मेरा छूट गया था पूरा, क्योंकि सर जो आपने 2025 में बोला था कि पीवाईक्यू को भी अच्छे से एनालाइज करना है। तो हम्म। मैं एक एक ऑप्शन को एनालाइज करा था मैंने, सारे मतलब सारे सब्जेक्ट्स कर रखे, सिर्फ पॉलिटी, इसलिए मेरा पॉलिटी पूरा छूट गया था। बीच में एसएसबी भी आ गया था सर, सीडीएस भी आ हम्म। गया था। हम्म। तो सर इस बार मेरा क्वालिटी मतलब है कि मैं कंप्लीट कर दूं, और सर मैंने सीपीएस सर इस बार दिया था, तो मेरे 99 नंबर सर पेपर वन में बन रहे ठीक है। हैं AWS कैटेगरी से सर। ठीक है, डाउट तो डाउट। सर सर यही है, मतलब कि डाउट है सर, मतलब 99 में मतलब हो जाएगा कि नहीं, पर मेरी तरफ से बॉर्डर लाइन मतलब शायद श्योरिटी भी नहीं कि हो जाएगा, तो इसलिए मैं सर 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब देखो अभी तो और ओवरऑल। सर मैं ये बोलना चाह रहा था कि हम्म। सर सर कि हम्म। मतलब आप मंथली एक जूम सेशन रखिए, क्योंकि होता है ना, जैसे आपने अभी सब बता, मंथ के एंड आते आते हम लोग मतलब थोड़ा सा डाइवर्ट होने लगते हैं, तो ठीक है। मतलब नहीं नहीं, जैसे डोंट। सर मतलब
आपको सर फॉलो तो करते हैं, पर जैसे जैसे अदर चैनल्स भी है, मतलब यूट्यूब पे कुछ उसका एक वन शॉट टाइप की डालने लगती है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो सर दिमाग एकदम से डाइवर्ट हो चिंता जाता मत है। करो यार, चिंता मत करो, मैं भटकने नहीं दूंगा, टेंशन मत लो। हर मंथ के एंड में जैसे पीएम सर की एक मन की बात हाँ होती है, हम भी अपनी मन की बात किया करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। मैं भटकने नहीं दूंगा, चिंता मत करो बस तुम, ठीक है। और सर 11th 12th के जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स आपने पिछली बार यूट्यूब पे क्लास ली थी ना, तो आपने बताया था कि ये चैप्टर पढ़ लेना, तो सर हम चाहते हैं कि गेम चेंजर में आप वो चैप्टर मतलब पूरे डिटेल में करवा दे, ताकि अपनी तरफ से 11th 12th में करेंगे मतलब हम लोग करेंगे परेशान ना करेंगे करेंगे, चिंता मत करो, सब करेंगे, टेंशन मत लो। हेलो सर। हेलो सर। ठीक है, अच्छा किसी का कोई वैसा कोई जरूरी अभी डाउट है तो बताओ, फिर मैं आगे का ये सेशन थोड़ा सा और कंप्लीट कर देता हूँ, ज्योग्राफी बुक बुक हाँ कवर सर, कर हो। देता थोड़ा हूँ। एक कंप्यूटर के डाउट है पीवाई बस। को आप करवा ही एक लेते डाउट टॉपिक है वाइज। सर। हाँ बोलो बोलो। सर एक मेरा भी है। सर मतलब ये करंट अफेयर्स को सर पढ़ना कैसा चाहिए, मतलब आप, मैं ब्रह्मास्त्र में हूँ, तो ये रोज पढ़ना चाहिए या मंथ ठीक है, मैं इसका एंड में फिर पढ़े, मतलब ये समझ में नहीं। इस वाले डाउट को थोड़ा हाँ, एंड ये तक रखो। रिवाइज कब करना है सुनो इसको? सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। इस वाले डाउट को थोड़ा एंड तक रखो। अभी मेरा ये वाला थोड़ा सा और पार्ट खत्म हो जाए, अभी तक जो मैंने अभी जो इसमें चीजें बताई हैं, स्ट्रेटेजी बताई है, इसमें किसी को कोई डाउट है इस सेशन स्पेसिफिक तो मुझे बताओ। ये मुझे सेशन कंप्लीट करने दो, फिर हम एंड में ये सारी हाँ चीजें। सर, मतलब पहले एक एक डाउट और सर। पहले ये एनसीईआरटीज हैं, पहले ये एनसीईआरटीज पढ़ना है अपन को, और फिर बाद में अरे नोट्स भाई, रिवाइज करना है, वो ओरिएंटेशन आपने से दिए है, रिलेटेड हार्ड क्वेश्चन कॉपी है मेरे पूछो, पास। ओनली ओरिएंटेशन से। हाँ नहीं, हाँ, एनसीईआरटी ये पढ़नी इसका है। यही हाँ होगा। हाँ हाँ प्रेम, हाँ, एनसीईआरटी पढ़नी है, बिल्कुल। ठीक है सर, ठीक ठीक है है, सर। चलो। अब भाई मैं ना कोई वैलिड क्वेश्चन तो पूछो, क्यों भी सर का वैल्यूएबल टाइम खराब कर रहे हो? सर आप जस्ट आगे सम बढ़ाओ मैथ्स सर। हो रहे कोई 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 दिक्कत नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं, सर देखो आप कंटिन्यू कराओ। हम जुड़े ही इस वजह से हैं, कोई बात नहीं, सर किसी के जीसी लिए लियोन में पढ़ना है ना। हाँ इस बार। रीतिला वाले पाठ एक छुए। सर ठीक, इनको पहले सर मेंटली थोड़ा आप स्ट्रांग करो। ये समय ये के साथ मेंटली इतने समय वीक है, ये पूरे कोई कोर्स सर में कर आप पाएंगे सबको कैसे? म्यूट कर दो, सिर्फ कर लिया तो कोई ये सबको सीएपीएफ म्यूट पे कर ही दो भारी होंगे। फिलहाल। लो ब्रेक हो रहा है सर। डाउट सेशन से लास्ट में रखते हैं। हम्म वो बीच में बस मुझे थोड़ा जानना था कि किसी को कोई डाउट तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब सब प्रिपेयर हो जाएंगे यार, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, है ना। चलो म्यूट करता हूँ मैं सबको अब। ठीक है, देखो यार, बुक लिस्ट के बारे में अब आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। हाँ, अब मैं आपको ना ज्योग्राफी की थोड़ी स्ट्रेटेजी बताता हूँ। हर एक सब्जेक्ट की हम स्ट्रेटेजी समझेंगे जब हमारे पास वो टाइम आएगा। तो जैसे सबसे पहले हम ज्योग्राफी तैयार करने वाले हैं। अब याद रखो यार, ज्योग्राफी के लिए ना हमारे पास ये वाली जो बुक्स हैं, ये आपके पास जरूरी नहीं है कि आपके पास होनी चाहिए, बट ये हमें तैयार करनी है, ठीक है। ये 6th 7th 8th और 9th की ये है, 10th की ये है, 11th की दो बुक हैं और 12th की ये दो बुक हैं। आप में से जिसको नहीं पता, ये चार हैं जो बुक्स असल में जहां से क्वेश्चंस ज्योग्राफी के फंसते हैं, और इन चारों में भी सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो सबकी सरदर्दी बनी हुई है वो है ये किताब, ये वाली। ये है मास्टरमाइंड पूरी ज्योग्राफी की। इसी बुक को खत्म करने में हमें कम से कम पूरा एक महीना खिंच जाएगा, 4 हफ्ते खिंच जाएंगे, बट इसको कर लिया ना दोस्त, कोई पेपर उठा लो यार, कोई पेपर उठा लो। मतलब अगर ज्योग्राफी के 15-18 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो यूं मान के चलो कि आधे क्वेश्चन तो यहीं से हैं, सिर्फ इस किताब से। तो इसको बहुत बढ़िया से हम तैयार करेंगे, ठीक है। ह्यूमन ज्योग्राफी के क्वेश्चन 2-3 आते हैं, वो भी मतलब ऐसा हो रहा है कि ह्यूमन ज्योग्राफी का कुछ पता ही नहीं कि वो पूछना चाह भी रहे हैं या नहीं चाह रहे, तो यहाँ पर भी कहने के लिए तो 2-3 चैप्टर ने जो काम किया है, बट हमारे पास अगर अभी समय है तो हम पूरी ज्योग्राफी तैयार करेंगे। और ये इंडियन ज्योग्राफी है, ठीक है। ये बुक लिस्ट रहेगी हमारी जो ज्योग्राफी की रेडी करनी है। कैसे करनी है मैं अभी बताता हूँ। सबसे पहले जो सवाल बच्चे का था कि सर जीसी लियोंग ये पढ़नी है या नहीं पढ़नी, एक्स्ट्रा सोर्स में ये कुछ किताबें आप देखोगे जीसी लियोंग की हैं, सविंदर सर की हैं, और भी बुक्स होती हैं। भाई कुछ नहीं उठाना है, कुछ भी नहीं उठाना है, ये सब चीज़ों को साइड करो, कुछ नहीं उठाना है। जीसी लियोंग भी मैं तैयार करा के दूंगा जितना रिक्वायर्ड है, ठीक है, जितनी रिक्वायर्ड है। आप इसे अभी शुरू करोगे, मैं इसे 10 बार पढ़ चुका हूं। आपके एग्जाम के लिए ये उतना रिलेवेंट है नहीं, कहीं से 2-3 चीजें आती हैं, मैंने नोट्स में सब कुछ डाल के दे दिया है, और जहां जरूरत होगा मैं इसको पढ़ा दूंगा, ठीक है। जीसी लियोंग नहीं पढ़नी। सवाल आता है कि सर ल्यूसेंट का, ल्यूसेंट भी पढ़नी है क्या, क्योंकि बहुत बच्चे कहते हुए मिलेंगे कि भाई ल्यूसेंट अच्छी किताब है, ये कर लो वो कर लो। देखो यार, ल्यूसेंट भी नहीं करनी है। आपका पेपर इस एग्जाम के लिए पूरा का पूरा एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड है, ठीक है। ये आपका एक्स्ट्रा सोर्स में रख के कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ हम पढ़ेंगे अपनी एनसीईआरटी। अब एक सवाल आता है सर मैपिंग का। देखो यहां बहुत ध्यान से समझना, मैपिंग का रोल बहुत बड़ा है, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन आपके मैपिंग से फंसते हैं, और अगर आपकी मैपिंग बड़ी शानदार है ना, आपने ज्योग्राफी मैपिंग से पढ़ी है, तो आप 5 क्वेश्चन भी मैपिंग से फंसा ले जाओगे।
तो मैपिंग के लिए ना मार्केट में अलग अलग चीज़ें हैं, ऑक्सफोर्ड की एटलेस है, फिर ये कुछ मैप की बुक मिलेगी, ये वाली ऐसी ऐसी। मेरे अकॉर्डिंग कुछ नहीं पढ़ना है मैप के लिए, कुछ भी नहीं पढ़ना है। ये क्यों नहीं पढ़ना है, ये सबसे पहला रीजन बताता हूँ यार। इन्होंने बनाई है ये मैपिंग की बुक हर एक बच्चे को ध्यान में रख के, मतलब पूरी दुनिया को ध्यान में रख के इन्होंने मैपिंग की किताबें छाप दी हैं। पर मुझे ध्यान देना है कि यार मैं दे रहा हूँ यूपीएससी की एग्जाम की तैयारी, मेरे लिए सीएपीएफ, सीडीएस, एनडीए या सीएससी ऐसे एग्जाम्स में जो भी मैपिंग आती है मेरे लिए वो काम की है। तो यार इधर तो बहुत 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 ज्यादा डेटा है। कोई भी मैपिंग की बुक उठा लोगे जिसने भी छाप रखी है, इनफैक्ट सीएपीएफ में हो या कहीं पर भी हो दोस्त, हर एक इंसान ने ना मतलब एक ब्रॉड लोगों को समझते हुए वो मैपिंग की बुक छापी है, उसे प्रिंट कराया है। तो यार हमें मैपिंग किसी बुक से नहीं करनी है। मैपिंग के लिए ना आप खुद की अपनी मैप बनाओगे, मैप बुक बनाओगे, ये काम सबसे जरूरी है जो आपको करना है, ठीक है। अपनी खुद की मैप बुक बनाओगे। बहुत जगह जब चैप्टर से रिलेटेड मैप है तो वो मैंने नोट्स में प्रोवाइड करा रखे हैं, बट बहुत जगह आपको मैपिंग की बुक अपनी अलग बनानी पड़ेगी। तो कुछ नहीं करना है मैपिंग के लिए, अपने ये मैप लेकर आओ, तैयार करो, बड़े से बढ़िया से मैप लेकर आना। एक छोटा वाला आता है, एक बड़ा वाला साइज में आता है, तो बड़ा साइज थोड़ा ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है। उसमें आराम से आप बना भी सकते हो, नोट डाउन भी कर सकते हो और तैयार भी कर सकते हो, ठीक है। तो एक वर्ल्ड का और इंडिया का कुछ इस तरीके से ये प्रैक्टिस आउटलाइन मैप बुक आपको खुद की रेडी करनी है, कोई मैप बुक नहीं फॉलो करनी है, खुद की मैप बुक आप बनाओगे, ठीक है। इस तरीके से ना चार चीजें हमें तैयार करनी है ज्योग्राफी में, याद रखना ये चार चीजें हैं जो तैयार करनी है। एक हमें तैयार करनी है फिजिकल ज्योग्राफी, एक तैयार करनी है इंडियन ज्योग्राफी, एक करनी है ह्यूमन ज्योग्राफी, एक करनी है मैपिंग। मैंने आपको दो बुक्स प्रोवाइड करा रखी होंगी, आप में से बहुत बच्चों के पास ये वाले दो नोट्स होंगे, ठीक है। ये वाले दो नोट्स होंगे आपके। फिजिकल ज्योग्राफी एक बुक में तैयार है, इंडियन और ह्यूमन एक बुक में तैयार है, क्योंकि ह्यूमन का ज्यादा पार्ट है नहीं तो मैंने इंडियन और ह्यूमन को एक में क्लब कर रखा है। ये सब मैंने आपको तैयार करा के दे रखा है, फिजिकल और इंडियन ह्यूमन का। ये मैपिंग वाला पार्ट है ना, ये आपको खुद से तैयार करना है। बहुत जगह मैंने आपके नोट्स में कवर कर रखा है, पर काफी जगह आपको उसको अलग से मैप बुक में रेडी करना है, ठीक है। देखो यहां पर एक छोटा सा क्रक्स मैं आपको यहां पर इस बात को बताता हूं कि हम चलेंगे तो यहां से शुरू तो हम यहीं से ही करेंगे, हम ये सारी किताबें पढ़ते हुए चलेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि ऐसा नहीं है कि मेरे पास अगर नोट्स है तो मैं नोट्स ही फॉलो करूंगा, मैं शुरुआत तो यहां से करूंगा। मैं कोई दिमाग में फोमो नहीं लेकर चलना चाहता हूं कि मेरी एनसीईआरटी नहीं हुई तो शायद इस वजह से मेरा ज्योग्राफी खराब हो गया। मैं एनसीईआरटी भी करूंगा, इस एनसीईआरटी का सारा डेटा मैं देखूंगा कि सर ने नोट्स में डाला हुआ है, अरे हाँ यार बिल्कुल सर ने तो सब कुछ नोट्स में दिया हुआ है, देन फिर मैं नोट्स को फॉलो करूंगा, ठीक है। मैं अभी शुरुआत में एनसीईआरटी और नोट्स दोनों फॉलो करूंगा, धीरे 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 आगे मैं सिर्फ और सिर्फ नोट्स फॉलो करूंगा, ठीक है। तो यहां इन आप अगर नोटिस करोगे ये 9 किताबों को हम कन्वर्ट करेंगे उन दो नोट्स में जो मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, ठीक है, उन दो नोट्स में, और साथ में एक मैप बुक। इस तरीके से आपकी ये चीजें फाइनल हो रही होंगी, ठीक है। अच्छा अब पढ़ने का तरीका क्या है, देखो पढ़ने का मैं तरीका भी बताता हूँ। फिजिकल ज्योग्राफी हमें ना यार पैरेलल स्टडी करनी है। आप में से बहुत बच्चे जानते होंगे कि मैं पैरेलल स्टडी शुरू से सजेस्ट करता आ रहा हूँ। पैरेलल स्टडी में क्या है, आपकी जो 9 किताबें हैं ना, वो 9 बुक्स सिर्फ फिजिकल, इंडियन, ह्यूमन इन 3 पार्ट्स में डिवाइड की जा सकती हैं। तो जैसे कोई भी टॉपिक होगा, अब जैसे पहला टॉपिक आपका मैं मंडे को देने वाला हूं, आपको इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ना है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्लास 7th की बुक खोलनी है। आप क्लास 7th में देखोगे चैप्टर 2 दे रखा है इनसाइड अवर अर्थ, यहां इसका बेसिक दे रखा है, और 11th क्लास में यहां इंटीरियर ऑफ द अर्थ में यहां पर इसका एक हाइयर पोर्शन दे रखा है। तो हम इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे पैरेलल बेसिस पे। तो आप इसको पढ़ के आओगे, 12 बजे क्लास होगी, मैं फिर इसको पढ़ाऊंगा कि पढ़ने का एक्चुअल तरीका क्या है। मैं वहां पर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको ऐड ऑन करके बताऊंगा कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, और फिर 2 बजे आप क्विज लगाओगे और शाम को इस पूरे चैप्टर को कंक्लूड करते हुए दिन खत्म करोगे कि यार आज मेरा ये टॉपिक तैयार हो गया, अब बस मैं आगे से इसके नोट्स रिवाइज करूंगा। एनसीईआरटी में कुछ बचा नहीं, सब मैंने अपने नोट्स में डाल दिया, चाहे वो पीवाईक्यू हो चाहे वो एनसीईआरटी के कुछ भी ऐसे टॉपिक्स हो, ठीक है। ऐसे ही मैं इसको और इसको क्लब करके पढ़ूंगा। तो ये चीज जो क्लब करके पढ़ने वाली है वो सारी चीजें मैं आपके शेड्यूल में दूंगा। जैसे अब पूरा शेड्यूल में दिखाता हूँ थोड़ा सा इस चीज को लेकर। जैसे इंटीरियर ऑफ द अर्थ है तो मैंने बताया आपको कि क्लास 7th पढ़नी है और फिर क्लास 11th पढ़नी है, दोनों को मर्ज करना है। अर्थक्वेक एंड वॉल्केनो इसका सिर्फ इतना ही पार्ट पढ़ना है। अब जैसे रॉक का देखो तो क्लास 7th में ये वाला पार्ट पढ़ना है, क्लास 11th में ये वाला पार्ट पढ़ना है। ऐसे करके आपको कुछ नहीं सर्च करना, सब मैंने दिया हुआ है कि 7th और 11th में क्या पढ़ना है, ठीक है। यहाँ ग्लोब है। अब देखो ये, अब आप में से बहुत बच्चों का होगा कि सर जब सब कह रहे हैं कि हमें 11th और 12th पढ़नी है तो हम ये छोटी छोटी एनसीईआरटी क्यों पढ़ रहे हैं, 6th 7th एनसीईआरटी क्यों पढ़ रहे हैं। भाई बहुत जगह इतनी प्यारी प्यारी इंफॉर्मेशन दी हुई है ना,
सिक्स सेवन्थ एनसीईआरटी में, जो आपकी 11th में नहीं दी हुई है। अब जैसे ये ग्लोब का चैप्टर है, ये मैंने अपने शेड्यूल में रखा है, पर आप देखोगे ना 11th में कोई कोई टॉपिक है, ना 12th में कहीं टॉपिक है, ये आपकी छठी की एनसीईआरटी में है। और यहां से एक क्वेश्चन आता ही आता है मोस्टली। आप देखोगे एक सीजन का क्वेश्चन आता है, वो यहीं से कवर होता है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का क्वेश्चन आता है, वो यहीं से कवर होता है। ठीक है, तो इस वजह से हमें 6th क्लास की एनसीईआरटी भी पढ़नी है, बट कैसे पढ़नी है वो सब मैं आपको यहाँ डिजाइन करके दूंगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई एनसीईआरटी के बारे में, पैरेलल स्टडी कैसे करनी है। तो जैसे फिजिकल ज्योग्राफी आपकी 7वीं और 11वीं को मर्ज करके हम पढ़ेंगे। सारे टारगेट्स मैं आपको ऐसे दूंगा। इंडियन ज्योग्राफी के लिए क्लास 9th और ये क्लास 11th को हम मर्ज करेंगे। सारे चैप्टर इनके एक दूसरे के साथ मिक्स हैं। जैसे देखो यहाँ ड्रेनेज है, तो यहाँ भी आपको ड्रेनेज देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्लाइमेट है, तो यहाँ पर भी आपको क्लाइमेट देखने को मिलेगा। यहाँ नेचुरल वेजिटेशन है, तो यहाँ आपको नेचुरल वेजिटेशन देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल एक मिक्स वो है यहाँ पर देखोगे दोनों का। उसके बाद यहाँ पहला चैप्टर है इंडिया साइज एंड लोकेशन। अब देखो बहुत जगह ना, जैसे ये इंडिया लोकेशन इन्होंने जो दे रखा है ना अपनी एनसीईआरटी में, वो ऐसा दे रखा है कि मतलब कुछ भी काम का इंपॉर्टेंट इन्होंने दिया ही नहीं। जबकि यहाँ इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, इस एक चैप्टर को कराने में मुझे 2 दिन लग जाएंगे आपको। इतनी सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको निकाल कर दूंगा। वो कैसे निकालेंगे हम, पीवाईक्यू से सारी निकालेंगे। तो ज्योग्राफी में कुछ बचेगा नहीं। बस ये है कि बस फॉलो करते रहना आप लोग ना। कहीं कहीं लगेगा कि आपको यार कंटेंट कुछ ज्यादा ही हो रहा है, पर भाई एक बार उस कंटेंट को रेडी कर लिया फिर कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, ऐसी ही हमारी जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, तो वो हम क्लब करेंगे पूरी की पूरी। ये आपकी मैप बुक हो गई। ये मैंने डिस्कस कर लिया, आपको जियोमॉर्फोलॉजी आपको मैंने सारा बता दिया। ये पूरा शेड्यूल मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ठीक है। सोर्सेज भी मैंने आपको सारे बता दिए, नोट्स भी मैं आपको सारे बता चुका हूँ। हाँ, एक चीज़ और, देखो सोर्सेज वगैरह पूरा प्लानिंग मेरे एंड से सब कंप्लीट हो चुका है। अब एक सवाल रहेगा कि सर हमारे कभी कोई डाउट्स आते हैं, कोई इशू होता है गेम चेंजर में, हमें कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती। तो देखो 2 ऑप्शन बताता हूँ। एक तो ये डाउट आईडी, ये सिर्फ और सिर्फ आप ही बच्चों के लिए है। जो रे वाली आईडी पर आप मैसेज भेजते हो यार, वहाँ बहुत 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 ज़्यादा मैसेजेस होते हैं, तो कई बार वो विजिबल ही नहीं होते, वो दिख ही नहीं पाते। तो आप अपने मैसेज यहाँ शेयर करोगे, गेम चेंजर अचीव सीएपीएफ सीडीएस आईडी पर, ये मेंशन कर लो। ये स्पेसिफिक आप ही लोगों के लिए आईडी है। ठीक है, अब यार ये भी ध्यान रखना कि आईडी पर भी बहुत मैसेज आ जाते हैं एक टाइम पर। तो कभी भी ये उम्मीद मत करना मुझसे कि, क्योंकि मैं इस आईडी को कोशिश करता हूँ कि मैं पर्सनली हैंडल करूँ आप सबके डाउट्स। तो यहाँ पर हो भी सकता है कि आपके जो डाउट है वो पूरा एक दिन लग जा रहा है सुनने में, 24 आवर्स लग जा रहे हैं। तो पहली चीज, आप अपने डाउट रिजॉल्व करने की कोशिश करो। कई बार बच्चे बहुत बहुत सिंपल डाउट, जैसे अभी बहुत सिंपल सवाल पूछ रहे हो ना आप, ऐसे ही बहुत सिंपल डाउट भी पूछते हैं। तो कोशिश करो कि कई बार गूगल कर लिया है ना, तो अगर गूगल करके सॉल्व हो रहा है तो ठीक है। कुछ ऐसे डाउट है कि भाई सॉल्व ही नहीं हो रहे, तो यहाँ पर आकर पूछ लो, मैं आपको तैयार बता दूंगा। बट वही है कि 24 आवर्स लेकर चलना। अगर 24 घंटे में नहीं सुनवाई हो रही, तो वहां पर उसको पिन कर देना फिर से, क्योंकि कई बार बहुत मैसेज होते हैं तो वो नीचे चला जाता है मैसेज आपका। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पर फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही, ये एक नंबर भी दे रहा हूं मैं आपको, ये आप नंबर है, इस पर कॉल कर लेना। टीम से बात हो जाएगी कि भैया मेरा डाउट है, सॉल्व कर दो। या फिर मुझसे भी कोई कभी कोई कनेक्ट करना हो किसी बच्चे को, तो इस पर बोल देना कि सर से बात करा दीजिए, सर से कनेक्ट करना है। ठीक है, बाकी हम लोग सेशन लेंगे। मैंने आपको बताया कि हर मंथ के एंड में एक जूम सेशन हम लोग रखेंगे, डाउट सेशन, और बीच में हमारी लाइव क्लासेस रहेंगी, तो हम कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, ये आपके डाउट्स के लिए रहा। मेरे एंड से ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ आज ओरिएंटेशन सेशन में सब कुछ तैयार करा दिया है दोस्त, पूरी प्लानिंग रेडी कर दी है। अभी इसके अलावा अगर आप आपका कोई डाउट है पूछ लीजिए, मेरे एंड से चीजें अब क्लियर है। करंट अफेयर्स के बारे में बताओ सर, करंट अफेयर्स को कैसे हैंडल करें? हाँ, सर वो करंट अफेयर्स के ऊपर है। देखो करंट अफेयर का मैं बताता हूँ। अगर आप ब्रह्मास्त्र ग्रुप में हो, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि यार आप सभी ब्रह्मास्त्र ग्रुप में आइए। ठीक है, अगर आप ब्रह्मास्त्र ग्रुप में हो तो वहाँ अच्छा, ब्रह्मास्त्र ग्रुप में है कौन कौन यहाँ पर, पहले तो मुझे भी बताओ। यस लिख देना जो भी है, हाँ सर मैं हूँ। टेक्स्ट में लिख देना यस। पता तो रहे मुझे कितने बच्चे इधर से। तो ब्रह्मास्त्र प्लस का भी डिफरेंस बता। ठीक है, ठीक है, ऑलमोस्ट सारे ही हैं। हाँ चलो फिर तो ठीक है। देखो ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मास्त्र प्लस का डिफरेंस बताता हूँ। ब्रह्मास्त्र जो कोर्स है उसका मतलब वो एक, वहां पर आपको कटआउट की मैगजीन और ब्रह्मास्त्र की मैगजीन, सिर्फ इतनी चीजें अवेलेबल है। ब्रह्मास्त्र की मैगजीन और कटआउट की मैगजीन, जो ब्रह्मास्त्र है सिंपल। ठीक है, ब्रह्मास्त्र प्लस में क्या है कि हमने पूरी हैंड होल्डिंग कर रखी है। अब जैसे कुछ बच्चे होते हैं यार, हमें सर मैगजीन दे दो, बाकी तो सब हम खुद संभाल लेंगे, तो उन्हें मैगजीन प्रोवाइड करा दी।
अब बहुत बच्चे हैं कि सर मुझे आपने मैगजीन तो दे दी, मुझे सर क्विज भी दे दो कि मुझे पता रहे कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, क्विज मुझे क्विज लगानी है, मुझे सर टेस्ट भी दे दो, ठीक है, मुझे सर डेली के अपडेट भी दे दो कि सर डेली मुझे कौन कौन से आर्टिकल पढ़ने हैं, ठीक है। यहाँ तो ब्रह्मास्त्र में सिर्फ और सिर्फ आपको एंड में जाकर मंथ के एंड में मैगजीन मिल रही है, यहाँ आपको डेली अपडेट मिलेंगे। तो हमारी कोशिश है कि डेली सुबह आपको एक काइंड ऑफ न्यूज़पेपर आपको दिया जाए हमारा बनाया हुआ, तो जिसमें आपको सारी की सारी जो पीआईबी काम की है, जो भी आपका द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस से रिलेटेड चीजें, वो सारी की सारी चीजें कंपाइल की हुई डेली आपको मिल जाया करेंगी। इसकी जरूरत बहुत ज्यादा है, ध्यान में रखना। जो भी मैंने कुछ एक मैसेज पढ़ा था यूट्यूब पर, बच्चा कह रहा था कि यार कोई बड़ी बात नहीं है, पीआईबी जाकर खुद देख सकते हो, खुद पढ़ सकते हो। देखो भाई, बड़ी बात तो कुछ भी नहीं है। आप ये जो एनसीईआरटी है, ये जो पीवाई क्यूज है, ये सब खुद कर सकते हो। पर बात समझो कि जब अगर कोई कराने वाला है, आपका समय बचाने वाला है, तो उससे सपोर्ट लो यार। क्योंकि आप इस एग्जाम के लिए 2 4 5 साल जिंदगी भर नहीं बैठे बैठे रहने वाले हो। तो अगर पीआईबी आप खुद करने जाते हो, भाई 100 पीआईबी आती हैं, उस 100 पीआईबी को अगर एक एक मिनट भी दे रहे हो तो भी आपका 1.5 2 घंटा तो कहाँ चला गया। और फिर अलग से आप न्यूज़पेपर करोगे, कितनी चीजें फॉलो करोगे। तो यहाँ आपको वो सारी की सारी चीजें हम लोग तैयार करा के दे रहे हैं। आधे घंटे उसे डेली का दो, तैयार करो, जैसे कटआउट्स वगैरह आप देखते होंगे, ये आपका ब्रह्मास्त्र प्लस में है। और वहीं पर आपकी जो क्विजेज भी हैं, डेली के डेली सारी चीजें वहीं वहीं फॉलो आपको करनी है। का मतलब है आपकी जो मैगजीन्स आती है ब्रह्मास्त्र की वो सफिशिएंट रहेगी चीज के लिए? हाँ बिल्कुल सफिशिएंट रहेगी भाई। दो चीजें करनी है, कटआउट वाली चीज पढ़नी है और वो ब्रह्मास्त्र की मैगजीन करनी है। ये चीज मैंने प्रूफ के साथ भी दिखा दी यार, 2026 का सारा प्रूफ डाला हुआ है कि ब्रह्मास्त्र प्लस से और अपने जो कटआउट है उनसे सारे की सारी चीजें बन रही हैं। सर ब्रह्मास्त्र प्लस में आप डेली मतलब न्यूज़ प्रोवाइड कराएंगे या फिर सर मंथ के एंड पे? नहीं नहीं, डेली करेंगे। प्लस में तो आपको ग्रुप में इसीलिए ऐड किया है कि वहां आपको डेली चीजें मिलेंगी। सर सर ये तो पेपर वन के लिए सर ये तो पेपर वन के लिए होगा, और पेपर टू के लिए मतलब कुछ ऐसा? पेपर टू के लिए कुछ बता दो सर। आप देखिए, मेरे को टाइम तो दे दिया हाँ कि सर 30 पेपर चीज टू। पढ़ना है, बट सर पेपर टू करना है कैसे सर वो नहीं पता लग रहा। हाँ हाँ सर, वो सर पेपर टू का स्ट्रेटेजी भी थोड़ा बता दीजिए। ठीक है, देखो पेपर टू में ना यार, एक तो आपको कंटेंट रेडी करना है पेपर टू में, ठीक है। मैंने 18 थीम्स का एक सिलेबस आपको रेडी करके दे रखा है। 18 थीम्स पर आपको कंटेंट रेडी करना है। आप में से बहुत बच्चों का कंटेंट रेडी होगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर कंटेंट रेडी है, एक कंटेंट रेडी करो और एक साथ में प्रैक्टिस करो, और फिर तीसरी चीज उसको रिवाइज करो। ये 3 पिलर हैं आपके पेपर टू के। तो आपको कंटेंट रेडी करना है, 18 थीम से उन्हीं पर रिपीटेडली रिपीटेडली क्वेश्चन आ रहे हैं। एक चीज मैं हर बच्चे को कहता हूँ कि यार हमारा एग्जाम सीएपीएफ का है, सीएससी का नहीं है। यहाँ पर आपको पूरा का पूरा ग्रंथ नहीं छाप देना है एग्जाम में, ना ही तुम्हारा पूरा जो एक्सटेंसिवली लिखने का पूरा एग्जाम है कि तुम हफ्ते भर तक लिख ही रहे हो। एक दिन लिखना है, 3 घंटे के लिए लिखना है, एक क्वेश्चन आ रहा है, 300 मार्क्स का आ रहा है। कितना कंटेंट चाहिए होगा यार? बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। तो उस 300 वर्ड को लिखने के लिए मैं कहता हूँ सर, ज्यादा से ज्यादा 7 8 10 पेज का एक थीम तैयार करो, ठीक है। ऐसे ही 18 थीम्स हैं, एक छोटी सी अपनी पूरी बुकलेट बना लो 18 थीम्स पर, उसी को रिवाइज करो, उसी को याद करो, और जितनी प्रैक्टिस हो सकती है उतनी प्रैक्टिस करो। पेपर टू बहुत सिंपल है भाई, बस लोगों ने कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है। क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड इसलिए बना रखा है क्योंकि पेपर वन में क्या है कि तुम्हारे पास आंसर सामने है, तो तुम्हें दिमाग नहीं चलाना, बस याद करना है कि यार ये वाला क्या था, तो तुम्हें वहां पर बस टिक करना है। पेपर टू में क्या है ना, सोचना है। तो जब सोचने की बात आती है ना, तो वहीं बच्चा थोड़ा सा परेशान हो जाता है। तो तुम्हें कोशिश करनी है जितना ज्यादा तुम सोच सकते हो, जितने ज्यादा तुम स्किल, सारा स्किल बेस्ड गेम है यार पेपर टू। तो लिखने की प्रैक्टिस करो, जितना तुम अच्छा लिखोगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। ये सर सर एक डाउट सर था ये सर। कंटेंट तैयार कैसे करना है, कहाँ से तैयार करना है सर कंटेंट जो आपने बोला? देखो यार, अ, मैं आपको बहुत बढ़िया सजेशन बताता हूँ। ऑप्शन आपके पास दोनों है। या तो फिर से मैं वही कहूंगा कि जो पीआईबी वाली मेहनत है, ये पीवाईक्यूज वाली मेहनत है कि मैं खुद लग रहा हूँ, मैं खुद मेहनत करने में लग रहा हूँ, ढूंढने में लग रहा हूँ, निकालने में लग रहा हूँ। एक तो ये तरीका है, ठीक है, जो मैं नहीं मानता कि बिल्कुल भी स्मार्ट वर्क है। दूसरा स्मार्ट वर्क ये कहता है कि भाई कोई भी इंसान जो आपको वो कंटेंट प्रोवाइड करा कर दे रहा है, कोई मेहनत करके दे रहा है, उसको पकड़ो, भाई मेरे से ये ले, और मेरे को ये सारा कंटेंट दे, ताकि मैं सीधा पढ़ सकूं और उस पर काम कर सकूं। सिंपल। ये दोनों में से कुछ भी कर सकते हो अगर सर खुद। आप पेपर इसके टू बीच के लिए में एक सर डाउट था आप सर। हाँ। अरे वन बाय वन करके पूछ लो भाई। सर हम्म। पेपर टू के रिगार्डिंग में ये पूछ रही थी कि हम्म। मैंने कोई स्पेसिफिक
में ले रखा, लेकिन हम्म। मैंने सारे जितने भी थे ना सारे सेग्रीगेट करके सब पे अपना जो भी अपडेट होता है न्यूज़पेपर से जैसे भी वो मैं सारा करते जा रही हूँ। तो सर एक मतलब आप जैसे कि मैं ऐसा स्टूडेंट को जो बहुत अच्छा लिख रहा हूँ तो उसका मतलब कॉपी अपलोड कर सको तो कुछ सीखने को मिल जाएगा ऐसा। हाँ, मैंने ऑल इंडिया रैंक 1 की कॉपी शेयर करी है ना। और देखो, इसका भी मैं बताता हूँ। जैसे आपको देखना होगा ना कि टॉपर्स कैसे लिखते हैं, मैं अपनी एप्लीकेशन पे भी एक ऑप्शन बनाने वाला हूँ जहाँ पर मेरे पास जितने भी रैंकर्स अवेलेबल हैं या फिर मैं जितनों को भी अप्रोच कर सकता हूँ, तो उनका ना एक सेक्शन बना दूंगा ताकि आप वहाँ पर देख सको कि टॉपर कैसे लिखते हैं। बाकी मैंने AIR 1 की कॉपी डाली हुई है ग्रुप में। जी सर। ठीक सर है। सर साइंस मेरा की। एक डाउट है सर। जी सर। पूछिए। सर साइंस की एनसीईआरटी 9th और 10th एनफ रहेगी। कौन से सब्जेक्ट के लिए? सर साइंस के लिए साइंस साइंस। के नहीं 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 नहीं। वो देखो, तक चला गया इनफ सर। इनफ नहीं रहेगी 9th और 10th की। अब हमें थोड़ा सा 11th और 12th की तरफ भी जाना होगा। थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा 11th 12th का भी। हाँ सर सर जैसे यही मेरा सीएससी में डाउट एक था। टॉपिक आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, जैसे इस हम्म। बार भी डीएनए से क्वेश्चन पुट किए गए थे, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पुट किए गए थे, तो हम्म। क्या सर हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ना पड़ेगा टैग के पोर्शन एरियाज के लिए? नहीं पढ़ने, सिर्फ साइंस पढ़ना है, टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ना है। काफी सर सारे। मेरा डाउट है इससे। सर इसमें वन बाय कवर वन होगा। डाउट ले लो सर। एक एक करके डाउट आप आराम से पूछिए यार, मैं बैठा हूँ, मैं सारे डाउट क्लियर करके जाऊंगा। ठीक है ना ज्योति, आप सर हाँ जी आई सर, हैव मैं एक क्वेश्चन। मिनट सर, मैं बोल सर रहा आप हूँ नाम प्लीज। लिख के डाउट पूछ एक लो। पेपर टू का एक सर मिनट बैच अभी जो दब रहा है सर, अभी पेपर टू का बैच है। एक मिनट ज्योति, सबसे पहले आप अपने डाउट्स बताइए। हेलो सर, जय हिंद। जय हिंद। सर मुझे ये पूछना कि जो आप डेली बेसिस पे बता रहे हो कि ब्रह्मास्त्र मतलब लॉन्च करेंगे, तो ये हम्म। स्टार्ट कब से होने वाला है? करंट अफेयर का मतलब ये स्टार्ट कब से होगा ये सर? स्टार्ट आज से मैं आपको आज का सारा जो कंटेंट है ना, देखो, हर ब्रह्मास्त्र का जितना भी जो कंटेंट है ना, हर एक दिन की मॉर्निंग में अपडेट होगा। क्योंकि पूरा का पूरा मैं नहीं चाहता मैं शाम को दूं और फिर वो आधा दिन रात का 8 से 12 के बीच में अगर कोई अपडेट हुआ वो मिस हो जाए। तो क्या है कि पूरे दिन का अपडेट ना आपको अगले दिन की मॉर्निंग में अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है। और मैगजीन कब तक, मतलब सर मैगजीन हाँ, में काफी टाइम लगता है ठीक ठीक मतलब ठीक ठीक मैगजीन ठीक। आने में। हाँ, देखो, इसमें मैं आपको बहुत अच्छे से तो क्लैरिटी देता हूँ। ब्रह्मास्त्र के आप में से सारे बच्चे हो, तो जो डेली अपडेट है वो आपको मॉर्निंग में मिल जाएगा। ठीक है, हर एक मॉर्निंग में आपको डेली अपडेट मिल जाएगा। अब वो सारा का सारा जो मंथली कंपाइलेशन बनेगा कटआउट का, तो कटआउट मैगजीन मिलेगी मंथ के खत्म होती है पहले हफ्ते में। पहले हफ्ते में आपको मंथ की वो कटआउट की मैगजीन तैयार हो जाएगी पूरी अच्छे से तैयार करके। अब जो ब्रह्मास्त्र आती है ना यार, मैं आपको बताता हूँ, ब्रह्मास्त्र में लगता है बहुत समय। क्यों लगता है? क्योंकि वहां पर सिर्फ और सिर्फ हम उसी कटआउट्स पर बेस्ड नहीं होते, हम उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें रिसर्च कर रहे होते हैं। बहुत सारे CSC में भी कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जो बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट निकाल कर देते हैं, तो हम उनको भी फॉलो करते हैं कई बार, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो मतलब बहुत अच्छे अच्छे लोग तैयार करके बैठे हैं। तो उसमें लग जाता है कम से कम 15 दिन, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। तो आप मान के चलो कि आपकी जो ब्रह्मास्त्र मैगजीन है ना, वो अगले महीने के लास्ट वीक में आपको मिलेगी। ये मैं पहले ही क्लियरिटी बताता हूँ। शुरुआत में अगर आप मेरे से डिमांड करोगे तो ब्रह्मास्त्र उतनी क्वालिटी में दे नहीं पाऊंगा। मुझे भी समय चाहिए उसमें और कंटेंट इनरीच करने के लिए। तो ये मान के चलो कि डेली जो अपडेट मिल रहे हैं वो पढ़ो। ठीक है। फिर जो मंथ खत्म होते ही आपको कटआउट मैगजीन मिलेगी, वहां से वो सारे के सारी चीजों को रिवाइज करो, ढंग से पढ़ो। और फिर एक लास्ट रिवीजन के लिए उस नेक्स्ट मंथ के एंड में आपकी ब्रह्मास्त्र आएगी, तो वो आप फॉलो करना। ये 3 स्टेजेस ऐसे फॉलो करनी है। क्लियर है ज्योति? नो सर, सर रिपीट कर दीजिए एक बार। ओके। देखो, सर ब्रह्मास्त्र का सर यूट्यूब पे वीडियो आता था, आएगा क्या मंथ वो एंड पे? बिल्कुल 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 वो भी आएगा। अभी बस थोड़ा सा अभी यार ये टॉपर्स वगैरह का भी वो रहा और बीच में रिजल्ट वगैरह आ गया, तो इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिजी रहे हम लोग। तो अभी थोड़े दिनों में आपको सारी की सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। और सर मन का लेट हो गया था सर थोड़ा पिछली बार। मैं इस सर बच्चे बीच बीच में बोल रहे हैं, सबके क्वेश्चन नहीं हो पा रहे। सर आप प्लीज वो रिपीट रिपीट कर दीजिए, उसके ठीक बाद है, दो आप ना क्वेश्चन और हैंड उसके बाद आप आगे। आप सभी हैंड रेज कर दो, मैं एक एक करके सबके डाउट ले लेता हूँ। ठीक है ज्योति, देखो मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। जैसे आज 15 का जो आपका कंटेंट है, चीजें ब्रह्मास्त्र में आज से मिलनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है। तो 15 का जो कंटेंट है आपको वो अगले दिन की मॉर्निंग में मिलेगा, क्योंकि पूरा दिन का वो जो कंटेंट हमें रेडी करने में पूरा दिन लग जाएगा कि पूरे दिन क्या क्या न्यूज रही। तो ये मान के चलो कि 15 की जितनी सारी न्यूज़ेज हैं वो एक कंपाइल करके आपको 16 की मॉर्निंग में मिल जाएंगी। ये पॉइंट क्लियर है? ओके। ठीक है। उसके बाद ऐसे ये डेली के जो कंपाइलेशन है वो मंथली मैगजीन बन के आपको मंथ खत्म होते ही, जैसे ही अगस्त खत्म होगा, तो सितंबर के पहले हफ्ते में आपको मंथली कंपाइलेशन सारा मिल जाएगा।
अब सवाल आता है कि सर ब्रह्मास्त्र कब मिलेगा? तो जैसे अगस्त का जो ब्रह्मास्त्र है, ध्यान से समझना, अगस्त का ब्रह्मास्त्र आपको मिलेगा सितंबर के लास्ट वीक में, क्योंकि यार उसे तैयार करने में कम से कम 15 से 20 दिन हमें चाहिए होते हैं, क्योंकि उसमें और भी कंटेंट हमें इनरीच करना होता है, हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है उसमें। तो इस वजह से उसे इनरीच करने में 15 से 20 दिन लगता है, उसे पूरा डिजाइन करने में। तो वो आपको अगस्त का मैगजीन अगले महीने के लास्ट वीक में मिलेगा। अभी क्लियर है? ओके सर, ये साइंस के बारे में पूछना था कि इस बार क्या एक्स्ट्रा है, मतलब 11 12 का कुछ आपने लिया है कुछ अलग से, मतलब ठीक क्योंकि है, मतलब आपको पता है लेवल काफी ऊपर देखो, 11 12 तो के भी किस कॉन्सेप्ट तरीके हम से आप लोग, करोगे साइंस का? 11 12 के भी हम कॉन्सेप्ट लेंगे। अभी तक हम 9 10 तो पढ़ ही रहे थे, 11वीं 12वीं की चीज़ें भी हम लेंगे। जितनी भी चीज़ें हमारे इस बार एग्जाम में रही हैं जो एक्स्ट्रा आई हैं, वो सब हम यहाँ पर तैयार करेंगे। हालांकि अभी मेरा साइंस का आप सबको पता है कि एनालिसिस अभी मैंने नहीं कर पाया है, काफ़ी सारी चीज़ों में इन सब इधर मैं अभी एंगेज था। तो जैसे ही मेरा एनालिसिस और ख़त्म होता है तो मैं और क्लियरिटी से आपको बता पाऊंगा कि वहाँ हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। बाकी उस चीज़ के लिए टेंशन मत लो कि 11वीं 12वीं की चीज़ें हैं तो वो भी हम पढ़ेंगे यहाँ पर। और सर पेपर 2 का बैच कब तक लॉन्च होगा, ज्योति, ये पूछना था पेपर लास्ट क्वेश्चन। पेपर 2 का जो बैच है ना वो अगस्त के लास्ट वीक में होगा, मतलब एक हफ्ते बाद, 1 से 2 हफ्ते बाद ज्योति। ओके सर। ठीक है। ओके ओके सर ओके, ब्रह्मास्त्र थैंक यू सर। में ए, जो डेली पीआईबी के कंपाइलेशन ही होते हैं या कुछ और एक्स्ट्रा न्यूज भी होता है? एक 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 करके मैं आपके डाउट अभी आता हूँ आपके ऊपर। ज्योति, आपका डाउट हो गया? ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। पुलकित, पुलकित, आपका डाउट? जैन सर सर जय। मेरा डाउट ये है कि मेरी प्राइमरी एजुकेशन हुई पंजाबी मीडियम से और हम्म। सेकेंडरी एजुकेशन मेरी हुई है हिंदी मीडियम से। हम्म। हाँ जी, और मैंने ग्रेजुएशन भी सर हिंदी मीडियम से की है, तो मुझे इंग्लिश का थोड़ा प्रॉब्लम है, मतलब पढ़ने का प्रॉब्लम नहीं है, समझने का प्रॉब्लम है। हम्म। और जैसे बुक्स रीड कर लेता हूँ मैं समझ लेता हूँ चीज़ों को, बट जैसे क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ या प्रीवियस ईयर लगाता हूँ तो हम्म। उसमें मैं लैंग्वेज की वजह से थोड़ा मैं नहीं कर पाता क्वेश्चन हैंडल वो अच्छे से। भले ही मुझे आता है बट कि ऐसा होता है कि क्वेश्चन मुझे आता है बट समझ नहीं आया कि इसमें पूछ क्या रहा है, इस वजह से मेरा आते हुए वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर जैसे आप टेस्ट सीरीज दोगे तो वो अगर बाइलिंगुअल हो, हिंदी इंग्लिश दोनों हो, तो मेरे लिए थोड़ा बेटर रहेगा सर। यार मैं फिर से ये बात भी क्लियर करता हूँ कि हिंदी में ना चीज़ें प्रोवाइड कराना बहुत मुश्किल है। जैसे हिंदी में ना मार्केट में हाँ कंटेंट जी नहीं सर। बनता ना, वैसे ही हिंदी में ना एजुकेटर भी अवेलेबल नहीं है, हिंदी वाले लोग ही अवेलेबल नहीं है। तो इसी वजह हाँ से जी। हाँ, तो वही रीज़न होता है कि यार हम तो खुद चाहते हैं कि हिंदी में चीज़ें प्रोवाइड कराएं, और फिर वो मिलते हैं तो एक आध ऐसा मिलता है कि वो हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि एक इंसान के ऊपर हम सारे काम नहीं शुरू कर सकते। तो यार हिंदी का ना बहुत डिफिकल्ट है हमारे लिए भी काम करना भी, तो हाँ इसके जी लिए। सर, तो मुझे कैसे करना है ये बताइए सर आप, क्योंकि मेरी हिंदी भी थोड़ी वीक है, मतलब बचपन से पंजाबी मीडियम से पढ़े हैं तो पुलकित, मतलब यहाँ पर दोस्त थोड़ा मेरा तो प्रॉब्लम ये रहती है सर। सजेशन, देखो, अभी हिंदी की चीज़ें हर जगह ही ऐसी हैं कि कहीं नहीं मिलेंगी। तो एक सजेशन या हाँ तो जी। ये है कि पुलकित, आप थोड़ा सा वो इंग्लिश को ही अपनी थोड़ा बेहतर बनाएं, क्योंकि पेपर 2 में भी इंग्लिश में हाँ चीज़ें जी। तैयार करनी ही करनी है। हाँ जी। हाँ जी सर। ठीक है। और यहाँ पर जैसे आप हाँ में से जी। हो सकता है कि बहुत बच्चे हिंदी इंग्लिश को लेकर कंफ्यूज हों, तो मैं तो कहूँगा कि यार आप लोगों को इंग्लिश की तरफ स्विच करना चाहिए, क्योंकि जब आप दो मीडियम से तैयारी करते हो ना, तो पेपर 2 में आपको पता है कि इंग्लिश तो करना ही है। तो यहाँ ना फिर आपको आपके पास बर्डन बढ़ जाता है कि यार अब हिंदी में भी तैयार करो और इंग्लिश में भी तैयार करो, तो वैसी चीज़ें कम थी जो अब और करनी पड़ेंगी। तो एक तो ये है। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार होगा नहीं इंग्लिश में, हिंदी से चाहिए, तो मैं बस यही कहूँगा कि यार हिंदी में ऐसा नहीं होगा कि कोई ना कोई नहीं करा रहा होगा, कोई तो करा रहा होगा। तो थोड़ा सा वहां तुम्हें नहीं, फाइंड। करना तो मुझे इंग्लिश में ही है सर, बट थोड़ी प्रॉब्लम आती है। हाँ जी, मुझे करना तो इंग्लिश में ही है सर, बट मुझे ना क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी कि इसकी मतलब पूछ क्या रहा है ये इसमें। भले ये ही वो मुझे आता है बट क्वेश्चन गलत हो जाता है मेरा। देखो, वैसे तो एग्जाम में हिंदी मिलती है, बट इधर अगर आपको जैसे वो हाँ जी। चाहिए तो थोड़ा सा यार वो इंग्लिश, थोड़ा सा तुम्हें कमांड बढ़ानी पड़ेगी, और वो प्रैक्टिस करते करते वो शायद चीज़ें बेहतर हो जाए। हाँ जी सर। मतलब यहाँ मैं तुम्हें एकदम बिल्कुल कंक्रीट सॉल्यूशन नहीं दे पाऊंगा, बस मैं ये कहूंगा कि तुम्हें इंग्लिश में थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। ठीक है। यस सर। हाँ। ओके। ओके, थैंक यू सर। ओके दोस्त। डेली, इस इम्प्रूव करने के लिए आप डेली, ट्यूटोरियल पढ़ सकते हो। एक एक सेकंड में बता रहा हूँ यार दोस्त, डेली डेली क्या है ये? कोई स्टूडेंट है डेली नाम से? पूछिए पूछिए। जी सर, जैन सर। जय हिंद। सर मैं सोनाक्षी से, झारखंड से। हम्म। सर मेरा एक्चुअली ये जो 2026 का था वो तीसरा अटेम्प्ट था।
हम्म और मैं लास्ट टू लास्ट ईयर आपसे मतलब अचीव सीपीएफ से कनेक्टेड थी। लास्ट ईयर मैंने मेंटोर नहीं लिया था, और हम्म क्योंकि मेरे पास पहले से नोट्स अवेलेबल थे, सब कुछ था, तो मैंने हम्म सोचा कि खुद से कर लेंगे ऐसा। तो हम्म सर सब कुछ मेरा मतलब जीएस से कमांड है सर, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स सब कंप्लीट है मेरा, पर मुझे प्रॉब्लम सिर्फ मैथ्स में होती है, क्योंकि एकेडमिक्स ही मैं मैथ्स में थोड़ी वीक थी। हम्म तो मैथ्स का मुझे समझ नहीं आता कि इसको मतलब मैथ्स के क्वेश्चन में एग्जाम में देखती हूँ तो मतलब नहीं होते, मुझसे सॉल्व ही नहीं होते, पता नहीं कैसे। हम्म और करंट वगैरह पे भी मैं पीआईबी वगैरह से कर लेती हूँ। तो हम्म सर एक डाउट मेरा ये था कि जो ब्रह्मास्त्र आप जो प्रोवाइड कराते हैं उसमें पीआईबी का ही कंपाइलेशन होता है या एक्स्ट्रा न्यूज भी उसमें ऐड होता है? सब कुछ एक्स्ट्रा भी, हिंदू भी, एक्सप्रेस भी, पीआईबी भी, जितना आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। ओ, ओके सर, तो वो तो ब्रह्मास्त्र और जो पीआईबी का जो कटा होता है वो तो पेपर के लिए होगा, उसी के स्पेसिफिक है ना वो तो। हाँ, पेपर वन के लिए है, बट ये और चीज अगर ध्यान। पेपर टू का अच्छा, ये पॉइंट मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूंगा, आप सभी सुन रहे हो जो, देखो, कभी भी ना पेपर वन और पेपर टू को ऐसे करंट अफेयर को अलग अलग मत करना, ठीक है? जो पेपर वन का करंट अफेयर है ना, उसको पेपर टू में यूटिलाइज करो जितना कर सकते हो। हालांकि पेपर टू के लिए आपको पढ़ना ही है अलग से, बट पेपर वन का जो करंट अफेयर है ना, उसको भी यूज करो जितना कर सकते हो, क्योंकि कौन रोक रहा है, कौन मना कर रहा है? तुम ये जो स्कीम है, जो डेटा है, जो तुम तैयार कर रहे हो पेपर वन के लिए, सब कुछ डालो ना पेपर टू में, ठीक है? ये चीज भी ध्यान रखना। कंटिन्यू करिए आप। जी जी सर, जी सर, वो हाँ जो पेपर वन का जो कंटेंट है हाँ उसको पेपर टू में भी हम लोग यूज करते हैं। हम्म पर मतलब वही पूछने का मतलब था कि वो तो बस पेपर वन का ही आपने जो बताया हम्म स्पेसिफिक वही। हाँ, मतलब हमारे एंड से तो वो पेपर वन स्पेसिफिक ही दिया जाता है, बट मैं कह रहा हूँ कि उसको यूज पेपर टू में भी आप करो, ठीक है? और पेपर टू के लिए यार, सिंपल सी एक मैगजीन मैं सजेस्ट करता हूँ, हर टॉपर भी वही करता है, ठीक है, अच्छी बनाते हैं, विजन की पेपर टू की मैगजीन आती है। वो सारे जो हमारे करंट के टॉपिक चल रहे होते हैं ना, पेपर टू के तरीके से प्रेजेंट करते हुए बहुत अच्छे से वो कंटेंट दे देते हैं। तो वो चीज़ मैं यूट्यूब पर भी वैसे फ्रीली शुरू कराऊंगा, पहले भी करा रहे थे, तो वो वहां से तुम लोग कवर कर लेना। हेलो हेलो, सॉरी सर, थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा था। हम्म हाँ तो सर मैं मैथ्स के लिए पूछ रही थी कि उसको एग्जाम प्रेशर में मतलब कैसे टैकल कर सकते हैं। मैथ्स को लेके मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मेरा प्रैक्टिस सिर्फ, मार्क्स उतने नहीं देखो आ रहे हैं। देखो देखो देखो, ध्यान से समझो मेरी बात। आपको कोई भी सब्जेक्ट चाहे कितना भी बुरा लगे, आप उससे कितनी भी नफरत करते हो, यूपीएससी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यूपीएससी को पता है कि आप नफरत करते हो, कोई दूसरा मिल जाएगा जो उसे प्यार करता हो, ठीक है? तो जी सर। मेरा बस इतना ही कहना है कि यूपीएससी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा कि आप 2 घंटे पढ़ रहे हो, 6 घंटे पढ़ रहे हो, जॉब के साथ पढ़ रहे हो, बिना जॉब के साथ पढ़ रहे हो, आपको मैथ्स अच्छी लगती है नहीं लगती, उसको बस इतना मतलब है कि मैंने जो क्वेश्चंस दिए हैं, मैंने जो कंटेंट दिया वो सॉल्व होना चाहिए। तो अब उसके लिए सिलेक्शन अगर लेना है, मैं अगर सिलेक्शन के लिए उतर ही गई हूँ इस एग्जाम के लिए, तो मुझे नफरत है उससे भी मुझे प्यार करना पड़ेगा, मुझे भी मैथ्स को पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। तो आपको कमांड इस पर बनानी पड़ेगी। और हमारी क्यों कमांड नहीं बन पाती? सिंपल सी बात है कि अब हमें अच्छा नहीं लगता, तो अच्छा नहीं लगता तो हम टाइम नहीं देते, हम उस पर एफर्ट ही नहीं देते। तो जब एफर्ट दोगे, समय दोगे, क्लासेस वगैरह करोगे, तो वो ऑटोमेटिकली चीजें ठीक होती हुई नजर आएंगी, ठीक है? तो सर अचीव सीपीएफ में जो मतलब टीचर है वो लाइव क्लासेस वो यहाँ पर लाइव प्रोवाइड या कराएंगे रिकॉर्डेड हमें? आपको, हाँ, मैं यहाँ पर जो कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा ना मैथ्स का, आप उतना भी फॉलो करोगे तो अभी चीजें बन जाएंगी आपकी, जी सर। ठीक है? ओके सर। जी ओके सर, ओके। थैंक यू सर। सर आफ्टर कंप्लीटेशन जूम मीटिंग ये लेक्चर्स अपलोड हो जाएंगे? ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कितने आवर्स के बाद होंगे? कितने आवर्स के बाद यार? शाम तक मान के चलो, मतलब उस दिन अपलोड हो जाएंगे, अब ये मैं एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकता, बट शाम तक अपलोड हो जाएंगे, ठीक है? सर मेरा भी क्वेश्चन। हाँ लविश, एक सेकेंड लविश, देखो जो जो सीक्वेंस से आते जा रहा है मैं पूछता जा रहा हूँ, लविश आपका डाउट? हेलो हेलो सर। जी। हेलो सर। सर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है सर, मैंने आपका सर पटेल नगर में जो ऑफिस है सर वो देखा है, और सर मैं पहले भी आया हूँ जब आपने जनवरी में गेट टुगेदर रखा था। तो सर मैं दिल्ली का लोकल रेजिडेंट हूँ, तो सर इज देयर एनी चांस कि कभी कोई क्वेरी हो तो सर आपसे फेस टू फेस मिलके थोड़ा सर डिस्कस कर सके? हाँ इज हाँ, देयर एनी चांस? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऑफिस यार इसीलिए तो है, आप लोग आ सको, आप आ सकते हो, कोई दिक्कत एंड
एंड सर सेकंड क्वेश्चन इज सर लाइक मैं सिविल सर्विसेज की भी तैयारी कर रहा हूँ सर सर पैरेलली। तो सर ये जो गेम चेंजर है 2027 सर, ये मई से पहले खत्म हो सकता है, या मतलब सर ये मई में होगा या मई के बाद होगा, तो सर आइडिया लग जाएगा। 24 मई को है ना एग्जाम? यस सर, यस सर। 24 को, हाँ, तो 24 से पहले खत्म हो जाएगा। एंड ओके सर, एंड सर लास्ट क्वेश्चन इज सर मैं 2026 वाले गेम चेंजर का भी पार्ट था, एंड सर इसका भी हूँ, तो सर व्हाट इज द लाइक मेन कोर डिफरेंस सर इस साल के में और लास्ट ईयर के में, गेम चेंजर में। कोर डिफरेंस, यार डिफरेंस एक तो देखो, चीज़ें तो हमने लास्ट ईयर भी सारी मतलब अपने एंड से बेस्ट ही करी थी, और वो चीज़ें एग्जाम में भी देखने को मिली। कोर डिफरेंस ये रहता है कि यार हर साल जैसे जैसे जो चेंजेस होते हैं, तो उस चेंजेस को पकड़कर हम अपने जो कोर्सेज में वो क्या चेंजेस, जैसे ज्योग्राफी में कुछ चीज़ें ऐड हुई हैं, अब जैसे कंप्यूटर है तो कंप्यूटर हमने इस बार ऐड करने की कोशिश की है। इन्वायरमेंट पर भी हम लोग काम करेंगे, फिर जैसे 11th 12th है साइंस का, उस पर हम लोग काम करेंगे। फिर जो नए नए क्वेश्चंस हैं, अभी पिछले दिनों देखोगे मेरी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इधर उधर यूट्यूब या टेलीग्राम पर इसलिए भी नहीं थी क्योंकि मैं सारे के सारे आपके जो नए क्वेश्चंस हैं उस पर अपना जो कंटेंट है वो थोड़ा रेडी करने में लगा हुआ था, ताकि मैं आप सबको अब यहाँ से वो चीज़ें देना शुरू करूँ। तो ये सारा जो चीज़ है ना लविश, वो आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। यस सर, यस सर। जी सर, सर आपके सर ऑफिस का टाइम क्या होता है सर? सर यार वैसे मैं रोज तो नहीं आऊंगा सर। ऑफिस में ना आप कोशिश करना कि दिन में 3 से 5 के बीच में आ जाना, ठीक है? हाँ, जी सर, जी सर। सर मैं वैसे हालांकि कभी कभी आ पाऊंगा सर, थोड़ा सा दिल्ली में ही है लेकिन दूर है सर फिर भी। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कभी आप में से किसी को भी कोई डाउट है यार, आप बेझिझक पूछो, बात करो। बस मतलब गाइडेंस में रहो यार, और देर मत कर देना किसी भी चीज़ के लिए। कभी भी कोई पता चल रहा है कि कोई नया सब्जेक्ट उठा लिया, कोई किसी ने कुछ बोल दिया, अपने सारे डाउट्स इकट्ठे करो, ठीक है? मुझसे बात भी करनी है, कोई दिक्कत नहीं यार। इसीलिए तो हम यहाँ पर बैठे हैं। बट वो ऐसा होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि आप डेली हर 2 दिन पे रेगुलरली कॉल कर रहे हो, वो फिर बहुत फिजिबल नहीं है मेरे लिए। बट यह है कि वीकली आपने कभी 15-20 दिन में, महीने में कुछ ऐसा टारगेट बनाया, पूरा सारे डाउट्स एक साथ इकट्ठे किए और बातचीत करने की कोशिश की, तो हम बिल्कुल कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है? हाँ। ठीक है लविश, और कोई डाउट है? नहीं सर, थैंक यू सर। ओके ओके। प्रियांश, आपका डाउट? प्रियांश? ये सर मेरा सर पहला डाउट था पेपर 2 के लेके सर। हम्म। हेलो। बोलिए बोलिए प्रियांश, बोलिए, डाउट क्या था हेलो। आपका? बोलिए प्रियांश, बोलिए। हेलो। हेलो। सर आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हेलो। प्रियांश, एक बार फिर से डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करो, शायद इशू है आपके एंड से कुछ। सर मेरा पहला डाउट था सर पेपर 2 के लिए सर। हाँ, पूछिए, क्या डाउट था? ठीक है अवनीश, आप बताइए नेक्स्ट डाउट। सर मैं रेलवे में वर्क करता हूँ सर। हम्म। तो सर आवाज आ रही है सर? मैं रेलवे में ग्रेड ठीक है। सर। अभी जो आपका मुझे गाइडेंस मिला है कि आपकी कोचिंग ज्वाइन करने का, हम्म। वो मुझे एक वेदांत करके है सर, वेदांत मोदी 101 रैंक का सर जिसका, उसने दिया है। ओके ग्रेट। तो वो आपकी हम्म। कोचिंग से था सर। और सर अच्छा। अभी मैं हिंदी मीडियम से था, तो मैं जंप कर रहा हूँ इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के लिए। ठीक है। अभी रिसेंटली मैं 3 ईयर से मैंने कोई तैयारी नहीं की सर, 3 ईयर्स लास्ट ईयर से। ठीक है। ठीक है। लास्ट 3 ईयर हो गए सर करते हुए मुझे रेलवे में। हम्म। तो वही सर कि मैं दोनों पैरेलल लेना चाहता हूँ सर। जैसे कि पेपर 1 के लिए आप कंप्लीटली गाइड कर रहे हैं, लेकिन हम्म। पेपर 2 के लिए भी आप गाइड करेंगे कि नहीं करेंगे सर? ये थोड़ा हम्म। जानकारी चाहिए सर। बिल्कुल बैच है बिल्कुल। आपका कोई? बिल्कुल बिल्कुल। देखो पेपर 2 के लिए ना, जो भी स्टूडेंट लाइक वेट कर रहे हो, कोई थोड़ा सा बैच है वेट। सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल अवनीश, पेपर 2 के लिए भी बैच आएगा। आप हफ्ते 10 दिन का वेट थोड़ा सा करिए, ठीक है? तो अभी जी थोड़ा सा उस जी पर हम सर। लोग काम कर रहे हैं कि मतलब कुछ कुछ चीज़ें क्या इम्प्रूव करनी है और कैसे उसमें काम किया जा सकता है। तो हफ्ते 10 दिन में उस पर भी बैच आपको देखने को मिल जाएगा। बस ये ध्यान रखना अवनीश, जैसा आपने बोला कि पिछले 2-3 साल से आप मतलब स्टडी से जुड़े नहीं हुए, मेहनत बहुत करनी जी पड़ेगी, सर। और उसे करने में बिल्कुल जी पीछे मत हटिएगा, ये बात ध्यान में रखना। सर नहीं मेरा सर, डाउट पीछे था नहीं सर हटूंगा। वो नेटवर्क चला गया था। 1 मिनट ना, 1 मिनट। ठीक है अवनीश, और डाउट है आपका कुछ? जी सर, यही पूछ रहा था कि जो आप
ब्रह्मास्त्र बैच है आपका करंट अफेयर का? हाँ हाँ। अवनीश, सर आपकी आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही। ब्रह्मास्त्र बैच आपने क्या बोला फिर? सर मैं ब्रह्मास्त्र बैच ज्वाइन करने का सोच रहा था, इसी एप्लीकेशन मिलेगा क्या मुझे? हाँ हाँ, एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा। ठीक है। ठीक है सर। और सर ये जो आपके पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे ना, प्रिंटेबल फॉर्मेट में? हाँ, पीडीएफ में मिलेंगे, आप उसे प्रिंट भी करा सकते हो। अच्छा, नोट्स के लिए ना, जैसे कोई भी यार स्टूडेंट जी सर, अगर, मैं बिकॉज मैं कर्नाटक में जॉब कर रहा हूँ सर अभी, तो मैं आपके जो सभी मटेरियल है वो यहाँ प्रिंट करवा लूंगा। हाँ देखो, मैं नोट्स का एक हेलो। चीज बता, ठीक है अवनीश, ओके ओके, ठीक है। सर सर मेरा डाउट सर। बस एक मिनट ना प्रियांश, नोट्स के लिए यार मैं एक चीज बोलूंगा कि वैसे आप में से ऑलमोस्ट सभी के पास नोट्स होंगे। नोट्स अगर नहीं है, प्लान कर रहे हो, तो तुरंत लेकर साइड करो। ठीक है, कोई भी कोर्स से रिलेटेड चीज है, मेरे साथ या किसी के साथ भी, देखो यार, अभी मैं बहुत सारे आपको एग्जांपल दूंगा। अभी आप देखोगे जनवरी फेब में जाकर, मार्च में जाकर बच्चे गेम चेंजर में बहुत जुड़ने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि तब जाकर वो सीरियस होते हैं और तब तक बात आधी अधूरी रह जाती है, खत्म हो जाती है। तो आप कुछ भी अगर प्लान कर रहे हो, सारी चीजें अभी लेकर खत्म करो, ताकि वो सोचने वाली चीजें ना रहे। चीजों को शुरुआत करो, चाहे वो नोट से रिलेटेड हो, चाहे वो पेपर 2 से रिलेटेड हो, चाहे करंट अफेयर से रिलेटेड हो। बस आपको अब सिर्फ मेहनत करनी है, ये नहीं सोचना कि यार काश वो ले लिया होता, काश उसका कर लिया होता। एक और चीज, अभी एक बच्चे का मैसेज आया था कि सर आजकल सर नोट्स बहुत जगह भी अवेलेबल हो रहे हैं, दूसरे नोट्स, और सर मैंने एग्जाम दिया तो मेरा कुछ मार्क्स से रह गया, और मैं सोच रहा हूँ कि अब की बार मैं एक और इंस्टीट्यूट के नोट्स पढ़ लेता हूँ। मैं सीरियसली बोलता हूँ भाई, प्रॉब्लम रिसोर्सेस में नहीं है। अब चलो, नोट्स को तो आप बदल सकते हो, एनसीईआरटी बदल सकते हो क्या? कल आप कहोगे कि सर एनसीईआरटी की जगह ये पढ़ लेता हूँ। प्रॉब्लम ना एनसीईआरटी में है ना नोट्स में है, प्रॉब्लम कहीं ना कहीं अपने आप में है। तो जब मैंने उस बच्चे से जानकारी ली कि भाई कितनी बार पढ़ा है, कितना रिवीजन हुआ है, आपने कैसे पढ़ा है, तो सर वही 1 या 2 बार पढ़े। तो 1 या 2 बार पढ़कर आप कैसे किसी और के बनाए हुए नोट्स को अपना बना सकते हो यार? सोच रहे हो? अगर मैंने खुद नोट्स बनाए होते, आपने खुद नोट्स बनाए होते, तो वो शायद 50% तो आपको कंटेंट वहीं याद हो जाता। तो ये ध्यान में रखना कि वो चीज अपने आप में बहुत है यार। सिर्फ नोट्स फॉलो करोगे, काम बन जाएगा, वैल्यू एडिशन करोगे, काम बन जाएगा। तो अगर आपके पास नोट्स हैं, आपके पास अगर हैं तो बहुत बढ़िया बात है। अगर प्रिंट कराने का सोच रहे हो तो मैं आपको यहाँ से पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। और इनकेस जैसे कई बच्चों का पीछे मेरे पास इशू आया था कि सर कॉस्ट का एक इशू आता है, क्योंकि देखो एक कलर्ड है अपना, तो कलर्ड में थोड़ा कॉस्ट पड़ता है। तो आप जैसे ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट कराओगे, तो कुछ बच्चों ने मुझे ही बोलकर ब्लैक एंड व्हाइट, मैंने उनके लिए अलग से बुक जो है प्रिंट करवा दी थी। तो अगर आप में से कुछ ऐसे हैं कि सर कॉस्ट का इशू है तो आप ब्लैक एंड व्हाइट करवा दीजिए, तो वो ब्लैक एंड व्हाइट भी करवा लेना। बट ये है कि ये सब करा करा के रख लेना, इंतजार मत करना इन सब चीजों का। ठीक है। नहीं सर, मैंने प्रिंट निकाल लिया सर, प्रिंटर बढ़िया बढ़िया खरीद लिया बढ़िया। सर एक बिल्कुल कराने बिल्कुल के लिए। बिल्कुल। एप्सन का प्रिंटर खरीदा सर, L3252। बस 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 बस, बढ़िया है बढ़िया। जी। ठीक है, हाँ प्रियांश एक बताइए, डाउट क्या डाउट था आपका? सर पेपर 2 के लिए था सर, जैसे मैंने अभी तक सर मैं गेम चेंजर से जुड़ा था ठीक है। तो इस बार सर मैं सोच रहा हूँ पेपर 2 की प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि सर डेली इवैल्यूएशन हो जाएगा। तो सर मैं अब वो जो युद्ध अभ्यास बैच आता है राइटिंग का जो होता है सर, राइटिंग के लिए, तो हम्म। सर उसका कैसे क्या रहेगा, मतलब गेम चेंजर के साथ कैसे वो मैनेज हो पाएगा सर, उसका टाइमिंग क्या रहेगा मतलब? ठीक है, देखो एक चीज और, जैसे एक बच्चे ने भी पीछे कहा था मतलब कि सर वो उसको कैसे मैनेज कर पाएंगे गेम चेंजर के साथ? मैं बताता हूँ, जैसे पीछे एक बच्चे ने कहा था कि सर मेरे पास कंटेंट अवेलेबल है। ठीक है, तो कंटेंट अगर आपके पास है ना, आपने मान लीजिए पहले कहीं से किसी इंस्टीट्यूट से पेपर 2 तैयार कर रखा है, कंटेंट आपके पास है, तो कंटेंट की तो फिर कोई टेंशन नहीं है। कंटेंट को सिर्फ आपको अपडेट करते रहना है। तो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, पेपर 1 की सारी चीज़ें तैयार कर रहे हो, तो वहां से अपडेट करते रहो, सारा कंटेंट अपडेट करते रहो। कंटेंट की कोई दिक्कत नहीं है, बट जो प्रैक्टिस है ना यार, वो नहीं रुकनी चाहिए, ये बात ध्यान में रखना। अब चाहे उसे तुम डेली लिखो, चाहे 2 दिन में लिखो, चाहे हफ्ते में एक बार पूरा एफएलटी लगा लो, पर ये प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए। और ये चीज चैट जीपीटी के थ्रू मत जाना। ये आपने अगर मेरा सेशन सुना होगा AR1, तो उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने यही काम कर रहे थे पेपर 2 में, कि चैट जीपीटी से वो करवा रहे थे इवेलुएट। इवेलुएट कराना किसी पर्सन से, किसी इंसान से, ठीक है, जो या तो सिलेक्टेड हो या मेरिट आउट हो, कुछ ऐसे पर्सन से। तो ये चीज पेपर 2 में ध्यान रखना। अब यहाँ पर जैसे अभी आपने पूछा प्रियांशु कि अभी तक हमारा एक ही प्रोग्राम आता था युद्ध अभ्यास, जिसमें यार थीम्स जो हम पढ़ाते थे और साथ में जो इवैल्यूएशन है वो साथ ही होता था। इस बार थोड़ा सा बस हम उस पर काम कर रहे हैं कि ये दोनों अलग रहें, ताकि जिसने अगर कंटेंट बना रखा है और जिसको सिर्फ इवैल्यूएशन चाहिए, तो वो इवैल्यूएशन भी अलग से मिल जाएगी। तो वो भी
आप ये मान के चलो कि हफ्ते 10 दिन का इंतजार करो, वहां पे सारे अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है। और टाइमिंग अपना वही मेरे हिसाब से 3 से 6 के बीच में रखो। ठीक है। मतलब अपना पूरा जो शेड्यूल है ना, जैसे मान लो अगर मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूँ पूरे दिन में, तो अब ये आपकी प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप पेपर 1 और पेपर 2 को कितना टाइम दे रहे हो। अगर मेरा पेपर 2 बहुत बड़ा इशू है, तो यार पहले तो 50-50 कर लो कि मेरे को आधा टाइम इधर देना, आधा इधर देना है। अब ज्यादा इंक्लाइंड किधर होना है, वो डिपेंड करेगा कि मेरी मेरी वीकनेस किस में है। तो पेपर 2 अगर वीक है, तो यार 4-5 घंटे तो देने ही पड़ेंगे। ठीक है। अगर नहीं वीक है, ठीक है, बस मुझे प्रैक्टिस करनी है, तो 3 घंटे दिन के बहुत है, 3 बहुत हैं घंटे। समझ में आया प्रियांशु? सर एक डाउट था सर। एक सर मिनट डाउट था सर लास्ट। एक मिनट अवनीश, प्रियांश, डाउट क्लियर हुआ? ये सर करंट अफेयर्स के लिए सर सर करंट अफेयर्स के लिए सर आप जो ये सर करंट अफेयर्स के लिए आप जो कटआउट्स वाली मैगजीन प्रोवाइड कराते हैं, तो मतलब वो आप गेम चेंजर में डेली भी देते हैं, मतलब कि 2 दिन पे, हर 2 दिन पे मिल जाती है न्यूज़। तो सर उसको मैं पढ़ता चलूँ और लास्ट में वही कंपाइल होकर पूरी मंथली बन जाती है सर। तो उस मंथली मैगजीन को उससे पढ़ लूँ करंट अफेयर्स, और आप सर ब्रह्मास्त्र की जो यूट्यूब पे वीडियो कराएंगे इतना कर लूँ सर, वो सफिशियंट है? बहुत मोर देन सफिशिएंट है, बस उतना ही करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है। हाँ, यूपीएससी के लिए कुछ भी सफिशिएंट। नहीं देखो, वैसे तो सफिशिएंट कुछ नहीं है, ये तो मतलब और ये तो सर लास्ट टाइम पे जैसे एग्जाम जब आता है, हाँ। हम्म। ठीक हाँ है। सर लास्ट टाइम पे जैसे एग्जाम आता है, तो आप 100 एक्सपेक्टेड टॉपिक्स ऐसे पे, 50 टॉपिक्स आर्गुमेंट्स की सर, इतना ज्यादा मतलब तो लगता है कि सर मतलब इन सबको करने लगो, पर लास्ट मंथ में सर उतना हो नहीं पाता। तो तो सर लास्ट वो मंथ का 100 टॉपिक्स इंतजार करने क्यों चाहिए क्या करना? पूरे पूरे? यार सुनो, देखो लास्ट मंथ का इंतजार ही क्यों करना? तुम अगर इधर से डेली राइटिंग कर रहे हो ना, डेली चीजों की प्रैक्टिस कर रहे हो, वो लास्ट मंथ तो बस रिवीजन होता है यार। और वो उन्हीं बच्चों को काम आता है जो इधर से प्रैक्टिस अपनी लेकर चल रहे होते हैं। उन्हें इधर से मैं अगर डेली प्रैक्टिस कर रहा हूँ, डेली प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सोचो मैंने 300 अभी 25 दिन बचे हैं, 320 दिन, मैंने 320 आर्टिकल्स अगर लिख लिए, तो लास्ट में जो 100 आर्टिकल्स मुझे मिल रहे हैं लिखने के लिए, वो तो सिर्फ मेरा रिवीजन है। वो तो बस मुझे ये देखना है कि मेरे नोट्स में उनका कंटेंट है या नहीं है। तो वो फिर बर्डन उन्हीं के लिए है जो बस उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। सर ये सर यही पूछना था, मतलब लास्ट टाइम पे ऐसा तो नहीं सर उसको 100 टॉपिक्स को पूरे पूरे लिख के प्रैक्टिस करने? नहीं नहीं यार, वो लास्ट के लिए तुम इंतजार ही क्यों कर रहे हो? तुम इधर से तैयार करना शुरू करो। तुम देखोगे लास्ट में जो सब टॉपिक दे रहे हैं वो सब तुम्हारे तैयार होंगे पहले से। ठीक है। ओके। और शुकंता और साहब। सर ये वन शॉट्स जो होते हैं, मतलब कि हाँ, वन शॉट क्या डाउट है? लास्ट टाइम पे सर वन शॉट वगैरह आते हैं, जैसे ज्योग्राफी ज्योग्राफी का सर वन शॉट है, हिस्ट्री का वन शॉट, ऐसे सर आते, तो इस पे जाना चाहिए, अपने नोट्स को ही रिवाइज करना चाहिए लास्ट टाइम? हालांकि ये तो बहुत लास्ट की बात है, हम करेंगे इन सब बारे में, बट फिर भी उनको करना चाहिए। वो सब मैं बताऊंगा बाद में, अभी टाइम है उनमें, है ना, उस पर भी बात करेंगे बाद में प्रियांश। वो तो अभी दूर की चीज है। ठीक है। सर एक लास्ट डाउट था सर। हम्म। सर जैसे कि आपके लाइव क्लासेस जो चलेंगे 12 बजे जी से, और हम्म। मेंस के लिए जो चलेंगे ठीक सर। पेपर 2 के लिए 3 बजे से, हम्म। ये कभी सर मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज मेरा वर्किंग टाइम सर 9 to 6 है रिकॉर्डेड सर। रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड रहेंगी। हेलो हेलो सर। फिर कोई डाउट रहा फिर सर, एनी देखो, डाउट? डाउट के लिए मैंने आपको डाउट आईडी दी हुई है। जी टेलीग्राम पे। हाँ, तो वहां पर शेयर कर दिया। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके। शुकंता शाह, आपका डाउट भाई? सर वही आधा 75% डाउट तो सर बाकी के डाउट से मतलब रिलाई करता था, उससे सर सॉल्व हो गया। हम्म। सर एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा सर। मैं एज ए फ्रेशर सर मेरा जर्नी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो सर सर व्हाट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन सीएससी और सीएपीएफ, सर यही मुझे जानना है। सीएससी और सीएपीएफ? हाँ सर, मतलब वो क्या चीज़ है, मतलब आप सर आपके एक बार लेक्चर में मैंने सुना था कि ये सीएससी वालों का मतलब सर होता है ना, जो हमारे मतलब पहले उन लोगों का प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, तो सर लास्ट के 2-3 महीने बाद सर वो लोग एक्स्ट्रा क्या कर जाते हैं कि सिलेक्शन में उन लोगों का मतलब एक्स्ट्रा एज मिल जाता है उन लोगों का? यार देखो, सीएससी का जैसे अगर आप पेपर उठाकर देखोगे ना, मतलब अगर हमारा एनालिटिकल लेवल पर 10 में से 2 है ना, तो उनका 10 में से 8 है। तो जैसे कई जैसे उनके जैसे ज्योग्राफी है फॉर एग्जांपल, अब हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो हम हमारे क्वेश्चंस को ध्यान में रख रहे हैं, हमारी चीज़ों को ध्यान में रख रहे हैं, बट वहाँ वो लोग ज्योग्राफी को अपने मेन सब्जेक्ट्स मेंस के लिए भी तैयार करते हैं, और ज्योग्राफी को और एनालिटिकल लेवल पर तैयार करते हैं। अब जैसे ज्योग्राफी तो एक चीज़ रही, फिर हिस्ट्री में भी उनका सिलेबस थोड़ा सा अलग होता है।
ये तो सिलेबस की बात रही कि काफी जगह उनका थोड़ा सा जो सिलेबस होता है ना वो अलग होता है। बट आपका पॉइंट मैं समझ गया कि आपका पॉइंट ये जानना नहीं है कि डिफरेंस क्या होता है। आपका पॉइंट ये है कि वो सिलेक्शन क्यों ले जाते हैं। तो सिलेक्शन ले जाने के पीछे यार उनका रीजन ये होता है कि भाई उन्होंने ना हर चीज पर बहुत रिगरस प्रैक्टिस कर रखी होती है, उनकी कमांड उन सब्जेक्ट्स पर बहुत अच्छी होती है। ये मैंने चीज नोटिस करी है। सीएस अब देखो सीएपीएफ वाला बच्चा अक्सर ना मतलब तो इस एग्जाम को बहुत हल्के में ले जाता है कि अरे यार सीएपीएफ है, ठीक है कर रहे हैं थोड़ा बहुत। तो वो सोचता है कि इतना बहुत करने से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, जबकि सीएससी वाले को पता है कि यार ये एग्जाम थोड़े बहुत से तो नहीं निकलने वाला, तो इसमें लगना है तो दिन रात एक करनी होगी। तो वो लोग ना पहले से ही उस माहौल में होते हैं, उस माइंडसेट से चल रहे होते हैं। तो वो आप नोटिस करोगे ना जाने कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, कितनी बार उनकी बुक्स रिवाइज्ड है। तो इसीलिए उनके लिए बहुत आसान होता है इस एग्जाम को क्रैक करना। और ये जरूरी नहीं है कि यार सीएससी का बच्चा ही सीएपीएफ निकाले। रैंक वन को देख लो, क्या वो सीएससी का है? भाई सीएससी छोड़ो, उन्होंने तो सीडीएस भी नहीं दिया। बट उनके कॉन्सेप्ट क्लियर थे कि ये एक सोर्स है। सिलेक्शन सीएससी या सीएपीएफ होने से मैटर नहीं करता यार, सिलेक्शन प्रोसेस से मैटर करता है। अगर आपको पता है कि यार ये एक सोर्स है, इसी को फॉलो करना है, इसी को मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है, सिलेक्शन हो जाएगा। अब AIR 1 के साथ बहुत बढ़िया चीज क्या थी, उनके पास वक्त ही नहीं था कि वो और सोर्सेज को टाइम दे पाए। और जिसके पास वक्त होता है वो क्या करता है कि चल यार आज ये पढ़ लिया, अब दूसरा वो बोल रहा है कि वो भी अच्छी है तो वो भी देख लेता हूँ, तीसरा बोल रहा है तो वो भी देख लेता हूँ। तो उनके पास टाइम होता है तो वो देख भी लेते हैं। तो AIR 1 के पास टाइम नहीं था, नहीं तो वो भी यही गलती कर देते। तो अच्छी चीज भी उनके साथ ये हुई, तो उन्होंने सिर्फ एक ही सोर्स फॉलो करा, यही नोट्स पढ़े, यही एनसीईआरटी, यही PYQ, और किसी के लिए टाइम नहीं, और देखो आज कहाँ है वो। तो मेरा तो ये मानना है कि भाई इन्हीं को करो, मल्टीपल टाइम करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सीरियसली बोलता हूँ भाई, कोई नहीं रोक पाएगा एग्जाम अगर तुमने इतना ढंग से इस चीज को तैयार कर लिया। बस ये कॉन्सेप्ट रेडी रखना अपने दिमाग में। ओके सर। क्लियर है? सर लास्ट एक क्वेश्चन। हम्म। सर आपके एक बार आप सर आपके लेक्चर में आपने बोला था कि सर पेपर 2 कभी मतलब रट्टेबाजी के था ही नहीं। उसमें हम्म। सर मतलब आपको कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी होना चाहिए तभी आप जाके उधर लिख पाओगे। तो बिल्कुल। सर वो आपने आपने अभी कहा कि सर कंटेंट आपको डेवलप भी करना है और सर प्रैक्टिस भी करना है। तो सर मेरा बात ये है कि सर जो करंट अफेयर्स के साथ मतलब मिक्स होके जो टॉपिक्स आते हैं पेपर 2 के हम्म। उधर, सर वो तो सर मतलब थोड़ा बहुत तो आपको कॉन्सेप्ट उधर भी लगेगा ना सर, तो वो प्रैक्टिस से कैसे डेवलप होगा? नहीं नहीं देखो, एक तो आप बेस रेडी करोगे, मतलब जो अपनी थीम्स है वो रेडी करोगे, ठीक है। जो 18 थीम्स का हमारा सिलेबस होता है वो हम रेडी करेंगे, ठीक है। फिर तुम जो करंट अफेयर पढ़ रहे हो, स्टैटिक तुम्हारा एक तरीके से उन थीम्स से रेडी हो गया। जो तुमने थीम्स बनाई, तो जैसे कोई भी तुमने एक थीम ले ली, क्लाइमेट ले लिया, तो क्लाइमेट का बेसिक रेडी कर लिया। अब उस बेसिक के ऊपर तुम करंट की लेयर चढ़ाओगे। ये तुम अपने नोट्स में कर रहे हो, जो तुम कंटेंट डेवलप कर रहे हो, तो बेसिक करा, फिर करंट की एक लेयर चढ़ाई, फिर और वैल्यू एडिशन किया। अब इधर तुम्हारे साथ साथ नोट्स रेडी हो रहे होंगे, जैसे जैसे तुम्हारा आगे तुम बढ़ रहे होगे, चीजों को पढ़ रहे होगे, और दूसरी तरफ तुम उनको इम्प्लीमेंट भी कर रहे होगे लिख लिख कर। बहुत जगह हो सकता है कि यार अरे इसका तो मेरा कुछ रेडी नहीं है, बेसिक नहीं है, तैयार नहीं है। कोई बात नहीं, फिर भी कोशिश करो लिखने की, ठीक है। उसके भी तुम्हें बाद में नोट्स रेडी करने हैं। पर पहले जब अगर रुकना नहीं है, ये बात ध्यान रखना। अच्छा ये चीज भी मैं बताता हूँ यार, यहाँ बिल्कुल भी ये गलती मत करना। पेपर 2 में मैंने अक्सर जो बच्चे रुकते हुए देखे ना, वो क्यों रुकते हैं कि यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, ये तो मेरे पास नोट्स ही नहीं है। तो मेरा पहला सजेशन रहेगा कि नहीं है बना लेना, बाद में कोई बात नहीं बनाना, पर पहले कोशिश करो उसको लिखने की। क्योंकि एग्जाम में ऐसा होगा, कई टॉपिक ऐसे होंगे जिसमें तुम्हें बिल्कुल नॉलेज नहीं होगी, ठीक है। तो अपनी तुम वही बेसिक सी नॉलेज से तुम उसका आंसर लिख रहे होगे, तो वो भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना। दूसरी चीज, रुकना तो ऑप्शन नहीं है। रुक कर ही सारा के खेल खराब हो जाता है कि अरे यार नहीं आ रहा, 4 दिन बाद करेंगे। 4 दिन कभी आते ही नहीं, वो फिर एग्जाम से 3 महीने पहले शुरू करते हैं अपनी तैयारी पेपर 2 की। मैं कहता हूं नहीं लिख पा रहे हो जाकर गूगल कर लो, ठीक है। तुम नहीं चल पा रहे हो जाकर गूगल कर लो, देखो कि इस टॉपिक के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें, अच्छा देख ली, अब लैपटॉप बंद करो, फिर लिखने की कोशिश करो। मतलब चलना है, चाहे लाठी के सहारे चलना पड़े, बट चलना है। चलते चलते वो लाठी तुम कब छोड़ दोगे, वो भी छोड़नी है, ये भी ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि हर वक्त चैट जीपीटी और गूगल गूगल कर रहे हो, तो वो भी एक टाइम पे छोड़नी है। और फिर चलते चलते हम कब दौड़ने लगेंगे पता भी नहीं चलेगा। बट रुकना नहीं है, ये बात ध्यान में रखना, जो सबसे बड़ी ज्यादा गलती पेपर 2 में होती है बच्चों के साथ। क्लियर है? हाँ सर, मेरा डाउट क्लियर हो गया, थैंक यू सर। ओके। अच्छा ये जो बाकी बच्चे हमारे हैं जिनके डाउट्स नहीं है, भाई आप लोग सुन रहे हो, चीज़ें क्लियर हो रही हैं? एक बार टेक्स्ट मैसेज में आप भी जग जाओ, बता दो क्लियर है तो।
मैसेज डाल दो तुरंत। क्लियर। यस सर। यस सर। हमने जो आज पूरा सेशन लिया उसमें क्लियरिटी हुई कि हम लोग कैसे चलने वाले हैं? एक बार मैसेज टेक्स्ट बॉक्स में लिख दो यार, क्लियर है। सर आई हैव अ डाउट सर। एक मिनट बस लेते हैं ना। कभी ये मत सोचना कि यार हम पीछे रह गए, फलाने ने यहाँ से कोचिंग लेके अब तक तो ये खत्म कर दिया होगा, वो कर दिया होगा। भाई ये रेस इस चीज की है ही नहीं। आज पूरा दिन, मैं कहता हूँ आज कुछ नहीं पढ़ना है, आज पूरा दिन बैठो, पूरा प्लान बनाओ, स्ट्रेटेजी बनाओ, ये सब्जेक्ट ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, इसके ये नोट्स रेडी करूंगा, यहाँ ये करूंगा। मैंने अपनी डायरी बना ली, टाइम टेबल बना लिया, दीवार के सामने चिपका दिया, ऑल इंडिया रैंक 1। सब कुछ करो आज ये, ठीक है? सब कुछ रेडी रखो ताकि बाद में माइंड कंफ्यूज ना हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि चलना शुरू करोगे कि किसी और को देखते ही तुरंत अपनी राह बदलना शुरू कर दोगे, भटक जाओगे। बस ये मत कर देना गलती से ना। प्रणव पूछे क्या डाउट था आपका? सर एक काम आप कर दे दीजिएगा। हम्म। सर आपके जो वो एनसीईआरटी के हाइलाइट्स किए हुए हो ना नोट्स को, हम्म। सर वो भेज सकते हैं तो भेज दीजिएगा, क्योंकि सर ना वो जो आपके शॉर्ट नोट्स हैं मेरे पास हैं, बट सर ना वो एक शॉर्ट नोट्स है तो उनसे क्वेश्चंस एनालिटिकल में नहीं जा पा रही है, देखो उनके सुनो, लैंग्वेज। मैं ये क्लियर बताता हूँ। मैं हर एक चीज़ आपको एनसीईआरटी के थ्रू पढ़ाऊंगा यहाँ पर, क्योंकि वहीं से ही क्वेश्चन बनते हैं और वहीं वही सीखने की ज़रूरत है। एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज जो डिमांड है उसी पर काम करेंगे। ये मैं पहले ही बता देता हूँ, कोई भी स्टूडेंट मुझसे कहेगा कि सर आपके एनसीईआरटी की हाईलाइटेड पीडीएफ दे दो, ये मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा। मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं, क्या करते हैं। देखो आपको सीखना है, ये चीज़ खुद से सीखनी है, ठीक है? मैं नोट्स आपको बना कर दे रहा हूँ ताकि आपको उधर मेहनत नहीं करनी पड़े। बट आप अगर ये सोचो कि सर कुछ मेहनत मुझे ना करनी पड़े और एग्जाम भी आप लिख कर दे आओ, तो ये काम नहीं हो पाएगा, सिलेक्शन उससे नहीं होगा। तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, 5% आप करो, बाकी मैं करके दे रहा हूँ। अरे सर मैं सारे सब्जेक्ट का नहीं कह रहा था। नहीं नहीं, मैं इन जनरल सबके लिए बात कर रहा हूँ, मैं तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ प्रणव। सर इस बार बायोटेक्नोलॉजी का क्या मतलब रहेगा सर, स्ट्रेटेजी? यार एक बार ना मुझे साइंस का एनालिसिस करने दो, मैंने अभी तक वो किया नहीं है, ठीक है? तो जैसे ही वो, मैं यूट्यूब पर भी ला दूंगा कि उसे कैसे कैसे तैयार करना है। बाकी यहाँ पर तो हम करेंगे ही। क्लास 12 की बायोटेक्नोलॉजी से सर पूछ रखा है, जो क्लास 12 की बायो है सर। मुझे पता है। एक मिनट प्रणव, प्रणव आपका कोई डाउट और है? ठीक है, प्रियांश क्या कह रहे थे आप? सर आई हैव अ डाउट मेरा एक सर। डाउट था सर। एक मिनट प्रियांश आपका। सर जैसे हाँ सर कुछ क्वेश्चन होते हैं यूपीएससी के सर, जैसे आपका जो डाउट वाली आईडी है। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। सर जैसे आपने बोला ना कि जो डाउट वाली आईडी है गेम चेंजर की, उस पे आप डाउट पूछ लिया करिए। हम्म। तो सही बार सर, कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं यूपीएससी की तरफ से, मतलब कि जिसका मतलब आंसर सर आंसर की के अकॉर्डिंग कुछ और होता है, पर अगर लॉजिकली सर जो डाउट मतलब आंसर देते हैं, डाउट क्लियर करते हैं, वो कुछ और निकलता है। तो सर मतलब वो वहां पे ये बोल देते हैं कि शायद यूपीएससी को ये लगा हो, तो सर इससे मतलब क्लियर नहीं हो पाता एक्यूरेटली कि हमको आगे के लिए क्या पढ़ना चाहिए, उस क्वेश्चन के मतलब क्या सोल्यूशन लेके चलना चाहिए। ऐसे केस में ना यार, यूपीएससी के जैसे अगर वो क्वेश्चन एक ही बार पूछा है तो वहां तो फिर वो डाउट कोई नहीं क्लियर कर सकता यूपीएससी के अलावा। पर कई ऐसी जगह होती है जहाँ पर यूपीएससी ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन पूछती है। मतलब ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन मिलते हैं और एक में शायद उनसे गलती हो जाती है, बाकियों में वो रेक्टिफाई कर देते हैं। तो अगर ऐसा होगा तो वो तो क्लैरिटी मिल जाएगी कि यार बाकियों में तो इन्होंने ये किया है, एक में ही गड़बड़ हुई है। सर अभी जैसे मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन है सर, कि जैसे जो तिलक जी ने अपनी जो होम रूल लीग बनाई थी, वो मतलब कि उसने यूपीएससी ने सेम क्वेश्चन पूछ रखा है, एनडीए 2025 में बता रखा है कि वहां पे बेलगांव में बनाई थी, तो जो हम्म। कि स्पेक्टर में भी साफ साफ लिखा है। तो हम्म। लेकिन सर सीडीएस 2014 में पूछा है, उसमें लिखा है कि फाउंडेड एट महाराष्ट्र सर, जबकि हम्म। महाराष्ट्र में तो हेडक्वार्टर था सर पुणे में। हम्म। कोई दिक्कत नहीं तो तुम। सर हम लोग बेलगांव को मान के चलने की महाराष्ट्र को। मैं बताता हूँ प्रिंस, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आते हैं ना, वो एक बार उसी आईडी पर मुझे शेयर करना, ठीक है? अभी मैं उसको चेक करा करूंगा, डोंट वरी। और आप देखो यार, अगर जैसे स्पेक्ट्रम वाली चीज़ है, कुछ यूपीएससी, मतलब ऐसा नहीं है कि यूपीएससी स्पेक्ट्रम देख रही है या फिर ये देख रही है। यूपीएससी के स्टैंडर्ड और भी हाई होते हैं कि वो मतलब बिल्कुल मेन सोर्सेज देख रही होती है, उसका अलग ही होता है, ठीक है? तो वहाँ जज करने से पहले हम थोड़ा सा रिसर्च करेंगे कि कहाँ कहीं हो सकता है कि यार हमारे इन सोर्सेस में कुछ गड़बड़ दे रखी हो, क्योंकि बहुत मिस्टेक्स हैं इन सोर्सेस में भी। बाकी तुम जब क्वेश्चन भेजोगे तो मैं तुम्हें क्लियरिटी दे दूंगा, ठीक है?
सर मेरा एक डाउट है। प्रियांश क्लियर है? जी हाँ। एक मिनट, जी सर। गुंजन आप एक एक करके ना, गुंजन आपका कोई डाउट? जय हिंद सर, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे गुंजन। हाँ जय हिंद। सर, मेरा डाउट ये था कि जो लास्ट टाइम फाउंडेशन लेक्चर फैकल्टीज जो थे, हम्म। उनका मोस्टली इस साल उनका फोर्स एलोकेशन हो रखा है। हम्म। तो जो उनके जो सब्जेक्ट्स थे, तो वो आप मैनेज करेंगे लाइक इस वाले बैच में, या फिर जो उनका पुराना रिकॉर्डेड जो रहेंगे वो ही री अपलोड किया जाएगा, या फिर कोई न्यू फैकल्टी एड ऑन होगा? ठीक है, देखो लाइक जिस जैसे रूपाली मैम, मैं आपको गौरव बताता से, हूँ, तो उनके सब्जेक्ट्स। जी मैं सर। बताता हूँ गुंजन। जैसे कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है पूरा रिकॉर्ड करने की दोबारा से सारा का सारा कंटेंट, तो वहां पर सिर्फ अपडेट्स हम लोग करके देंगे और बाकी चीज़ें वैसी रहेंगी। जैसे रूपाली मैम से अभी कुछ नए दो तीन चीज़ें हैं जो अपडेट हो जाएंगे, बाकी रूपाली मैम का जो कंटेंट है वो तो है ही है, वो तो मतलब उससे बेस्ट कुछ है नहीं साइंस में, आप नोटिस करोगे। ठीक है। उसके बाद जैसे हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में मुझे दिख रही है चीज़ें कि वो फिर से थीम्स एनसीईआरटी और जो हमारे स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं उन्हीं पर जा रहे हैं, तो उसको फिर से हम लोग कवर करेंगे। ज्योग्राफी को बिल्कुल पूरे ढंग से न्यूली तैयार करेंगे। पॉलिटी को हम फिर से नए तरीके से तैयार करेंगे। तो जहाँ रिक्वायरमेंट होंगी वहां पर हम पूरा नया तरीके से तैयार करेंगे, जहाँ नहीं होंगी वहां पर वो चीज़ें वैसी ही हमें प्रोवाइड कराएंगे अपडेट करके। ठीक है गुंजन? हाँ, ओके ओके सर। हाँ। थैंक यू सो मच सर। ओके। प्रणव आपका डाउट? सर मेरा डॉट यही ये बोल रहा था मैं सर कि सर लेक्चर्स होगा ना सर, रिकॉर्डिंग ही डलवाना, क्योंकि सर इतना टाइम नहीं होता है कि सर अब 2 घंटा तक किसी की बातें सुनो। वो एंड आज सर नहीं नहीं, इतना लंबा सेशन हमेशा नहीं चलेगा। हाँ, आज तो चलो क्योंकि यार सर शुरुआत है आप सबकी, तो हम लोग इसलिए बातचीत कर हाँ रहे हैं। वो हाँ जी सर। आज मुझे भी जानना है कि आप में से कौन कितने जिज्ञासु हैं, किस टाइप के स्टूडेंट है। ठीक है, बट ये है कि धीरे धीरे अपने आप को भी तैयार करना है। ठीक है, आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि ऑफिसर आप ऑफिसर बनने के बाद ही बनते हो। ठीक है, ऑफिसर आप अभी से बनना शुरू करते हो, तो वैसी ही बातें, वैसी ही सोच, वैसे ही डाउट, ये इन पर भी काम करना है आपको। सर सीडीएस और सीएसई में ना सबसे ज्यादा इमेच्योर बंदे मुझे सीपीएफ वाले ही लगते हैं अभी तक, मैंने जितने ऐसे जज नहीं से कर। भी मिले, क्योंकि ना सर ये लोग कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन डॉट नहीं होते। कोई बात नहीं यार। खैर। ठीक है, और कोई डाउट तो नहीं प्रणव आपका? नो। ठीक है। स्वराज, स्वराज आपका डाउट? जिसका कोई हाँ डाउट नहीं है आप मतलब हैंड रेज कर रखे हैं, आप हटा दें उनको ना। स्वराज हेलो सर, आपका गुड डाउट? आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून भाई। सर मैं पूछ रहा था कि जो जैसे आपने बताया था कि हार्ड कॉपी आपके घर तक अवेलेबल कराएंगे आप शायद से, मतलब आपने हम्म। ऐसा कुछ हम्म। बोला था नोट्स के। हाँ तो सर मैं पूछ रहा था कि कब तक हो जाएंगे वो अवेलेबल नोट्स के। और देखो, आप में से कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने शायद कंप्लीट नोट्स के साथ कोर्स बाय किया है, तो सूरज कब किया है आपने? डेट सर बता। मैंने कल ही किया है, कल ही। बस तो फिर तो वेट करो यार, आज तो ऑफिस, आज और कल तो अभी ऑर्डर यहाँ से निकल नहीं पाएंगे, मंडे को निकलेंगे, और मंडे से आप 10 दिन मान के चलो, मतलब टोटल 10 डेज। सर तो मतलब कहाँ एड्रेस कहाँ, ये मतलब मेरे को अच्छा, आपने अभी एड्रेस भी नहीं फिल किया? भेजना है कोई या फिर कोई दिक्कत नहीं सूरज, टीम वो आपको, सब? टीम ना आपको अभी मैसेज डाल देगी कि ऐप अच्छा पर हाँ सर, एड्रेस। मैंने मैसेज में भी पूछा था कि हार्ड कॉपी का क्या है, तो फिर अब तक कोई रिप्लाई नहीं आया, तो इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया। आज सब छुट्टी पे हैं, तो वो तुम्हारे पास मैसेज आ जाएगा, डोंट वरी। ओके सर। ठीक है, एप्लीकेशन पर तुम्हें अपना एड्रेस डालने के लिए पूरा वो कहा जाएगा, एड्रेस उस पर डाल देना, शेयर कर देना, और फिर यहाँ से मंडे को आपके ऑर्डर निकल जाएंगे। ठीक है। अमित आपका डाउट? अमित आपका डाउट कोई है? जैन सर, जय हिंद। मेरा एक डाउट है सर कि मुझे ये पूछना था, मेरा जो पेपर 2 है हम्म। उसको स्टार्ट कैसे करना है? ये जो पैरेलल स्टडी करना है पेपर 1 के साथ साथ, या फिर हम एक दो सब्जेक्ट कंप्लीट कर लें नहीं नवंबर नहीं नहीं, दिसंबर या जनवरी से, तब स्टार्ट करें? मैंने आपको शेड्यूल बना के दिया, उसमें पेपर 2 का भी एक टाइम रखा है, स्लॉट रखा है, तो उस स्लॉट का पेपर 2 के लिए यूटिलाइज करो। ठीक है, 3 से 6 वाला जो है। और सर कोई आइडिया सर कितने लाइक प्राइस पे पेपर 2 अवेलेबल होगा, इफ देयर इज एन आइडिया? यार देविन, बहुत ज़्यादा तो मतलब जो लास्ट ईयर था शायद वही कुछ रहेगा हमेशा, तो बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ वो नहीं होगा चेंजेस।
ठीक है, आप हैंड्स डाउन कर लीजिए यार, जिसका डाउट हो गया। गुरु चरण, आपका कोई डाउट है भाई? Yes, sir. पूछिए। Sir, am I audible? बिल्कुल। Sir, I have a doubt regarding the science section, sir. हम्म Since recent exams are asking question about 11th and 12th grade, reading the full NCERT would be time consuming and bulky. तो हम्म सर आपका जो नोट्स है वो सफिशिएंट रहेगा सर? अपडेट, उसमें तो अपडेट करना पड़ेगा 11 12 की कुछ चीज़ें। इधर 11 12 से ना थोड़ा सा इधर साइंस के लिए ना मुझे इंतज़ार करो, थोड़ा एनालिसिस बनाने के लिए ना मुझे अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है। एक बार मुझे भी क्लैरिटी हो जाएगी कि 11 12 में वो चीज़ कहाँ से पूछ रहे हैं, तो फिर मैं बताऊंगा कि आपको कहाँ से अपडेट करना है। क्योंकि साइंस में भी ऐसा नहीं कर सकते यार, बेशक हमें 11 12 करना है बट हम सारी 11 12 पढ़ ही नहीं सकते, कुछ भी हो जाए हम कर ही नहीं सकते, वो बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है भाई। तो वो कैसे करना है, कितना पढ़ना है, यूपीएससी का क्या माइंडसेट है, वो सब मैं एक वीडियो में बनाऊंगा जब मैं साइंस का एनालिसिस करूंगा, तो उसमें क्लियर करूंगा। तो अपडेट तो करना पड़ेगा गुरु। सर और एक डाउट है सर। हम्म सर जैसे कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर ऑल्सो एफ कैट सर, सो आपका हम्म। ब्रह्मास्त्र मैगजीन एफ कैट की करंट अफेयर्स के लिए काम आएगा सर? यार इसके लिए मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मैंने उधर उसके क्वेश्चंस नहीं देखे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। हालांकि जो हम तो सब कुछ ही कवर कर रहे हैं करंट अफेयर के लिए, मैं सीरियसली बताता हूँ, तो वो हेल्प करेगा, डेफिनेटली करेगा, बट वो कितना परसेंट करे, कितने क्वेश्चंस फंस रहे हैं या नहीं फंस रहे, वो तो तभी पता कर सकते हैं यार जब वहां से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देखे जाएं, स्टडी किए जाएं। तो वो मेरा एनालिसिस है नहीं उधर। तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट कर रहे होंगे गुरु, एक बार उसमें देख लेना, तुम अपने अपना एनालिसिस एक बार करके देखना, फंस रहे होंगे सारी। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। तुषार, हैप्पी एनिवर्सरी। सेम टू भाई। तुषार, आपका डाउट भाई? सर आई एम ऑडिबल? हाँ बिल्कुल। या सर फर्स्ट ये था कि सर जो हम आपने नोट्स बताए हैं सर, एक हम्म तो सर हमारी जो डेली क्लासेस होगी सर, हम्म उसके बाद हमें नोट्स की पीडीएफ मिलेगी, राइट? ठीक ठीक। एंड सर जो नोट्स आप अभी बोल रहे हैं परचेज करने के लिए, तो सर वो सेम ही होंगे या फिर उसमें कोई डिफरेंस है लाइक? नहीं नहीं, वो सेम ही है, वो सेम ही है। तो बेसिकली आपका एक कंसोलिडेटेड वर्जन हो गया, राइट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड सर सेकंड ये है कि सर जो आपका इंटरेक्शन सर हमारे साथ होगा, या फिर ये मतलब ये एक ही टाइम है, या नहीं वीकली नहीं या होगा, मंथली बेस, नहीं नहीं इसका कनेक्ट, इसका कुछ? बिल्कुल बिल्कुल होगा यार, मंथली हम लोग कनेक्ट रहेंगे। मंथली मंथ एंड पर एक जूम सेशन हम रखा करेंगे और बीच में लाइव सेशन तो हम करेंगे। या सर दैट्स ऑल, थैंक यू। ओके ओके ओके। देविन। सर जैसे मैंने ये नया बैच लिया है हाँ इसमें, तो सर वो डिजिटल नोट्स प्रोवाइड कब तक कराओगे आप? डिजिटल नोट्स वो आपको रेगुलर बेसिस पे जैसे जैसे चैप्टर मिलेंगे ना, तब तब आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है। तो मतलब एक साथ नहीं मिलेंगे, रेगुलर बेसिस पे मिलेंगे? हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, चैप्टर के अकॉर्डिंग। ठीक है। सर एक डाउट और, ये अगर आप, देविन आपका कोई डाउट? नो सर। ठीक है, हाँ तुषार बोलिए। यस सर, ये सर जो आपने प्लान बनाया है, शेड्यूल बनाया है, ये हम्म बेसिकली सर फुल टाइम एस्पिरेंट के लिए है मोस्टली ना, क्योंकि इसमें हम्म टाइम स्लॉट्स डिवाइडेड है। वैसे सर हम्म, मैं पर्टिकुलरली जॉब कर रहा हूँ प्राइवेट ठीक सेक्टर में, लॉजिस्टिक्स में। ठीक है। तो सर हमारे लिए तो सर ये पूरे डिफरेंट हो गया ना, मतलब इस देखो पूरे मैंने शेड्यूलिंग। मैंने एक स्ट्रक्चर दिया है तुषार। अब ये है कि मान लीजिए आप जॉब कर रहे हो, तो आपको वो थोड़ा सा अपने हिसाब से मैनेज कर लेना है। एक तो मैंने ये पूरा फुल एक ईयर का बताया कि क्या क्या प्लान होना चाहिए। फिर उसके बाद जो डेली वाला जो मैंने टारगेट्स दिए हैं, उसको फिर अपने अकॉर्डिंग, जैसे जब भी आपको समय मिल रहा है, तो मान लीजिए अब मैं अगर पेपर टू के लिए 3 घंटे बोल रहा हूँ, तो आपके पास उतना है ही नहीं, उतना तो पूरा ही टाइम है। तो फिर उस हिसाब से आप अपना थोड़ा कम कर लीजिए कि यार मैं 1 ही घंटे दे पाऊंगा और वो इस टाइम दे दूंगा। ठीक है। या थैंक यू, सी एस सर, थैंक यू। ठीक है ठीक है। एक सर वो नोट्स वहाँ पे ऐप पे प्रोवाइड होंगे या सब टेलीग्राम सब पे? सब एप्लीकेशन पे। देखो यार, एप्लीकेशन पे सारी चीज़ें रखने का एक यही पर्पस था कि सब वहाँ आपको स्ट्रक्चर वे में आपके सारे लेक्चर, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे नोट्स सब आपको ऐप पे अवेलेबल में हो जाएंगे। ठीक है। और कोई किसी का डाउट रहा हो भाई आज के दिन, आप लोगों ने सर कोई साइंस का स्पेसिफिक मॉड्यूल हो सकता है इन अपकमिंग फ्यूचर? साइंस का मॉड्यूल एक तो आपका वो पढ़ा हुआ है एप्लीकेशन पे रूपाली मैम का। लाइक सर और अपडेटेड जिसमें 11 12 का बायोटेक वाला पार्ट भी हो जाए वो कवर वैसे भी अच्छे से। वो तो वैसे भी उसमें अपडेट करेंगे यार।
बाकी मैं उसकी इंफॉर्मेशन दे दूंगा फ्यूचर में ना। ठीक है लविश। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ओके भाई, ठीक है। तो ऑलमोस्ट यार मुझे लगता है आज पूरा डाउट सब लोगों को क्लियर हो गया। अच्छा, क्लियरिटी मिल गई ना यार कि हमें आगे क्या करना है, खुद के लिए भी और कोर्स के लिए भी, क्योंकि कंफ्यूज नहीं रहना है कि हमें कोर्स में कैसे चीज़ें चलनी है और अपनी लाइफ में भी कि कौन सा सब्जेक्ट कैसे हम पढ़ रहे हैं, कब पढ़ रहे हैं। ये इस पे प्लीज काम करना, करोगे ना? यहाँ पर यस लिख दो भाई, क्लियरिटी हो गई और काम करोगे खुद भी। जी सर। ठीक है। सर सर वैसे ओल्ड मॉड्यूल्स रिमूव तो नहीं होंगे ना? क्या कह रहे हो? जैसे बलविंदर सर का मॉड्यूल है मैथ का और हम्म। इकोनॉमिक्स के थे, तो हाँ। ये रहेंगे कि मतलब रिमूव नहीं कर दिए जाएंगे ये नहीं पूछ। नहीं नहीं, रहेंगे रहेंगे। जैसे कुछ चीजें ऐसी हैं मतलब जिनको हम रिमूव नहीं कर सकते तो वो तो रहेंगी, पर जैसे कहीं कहीं अपडेट, अब जैसे इकोनॉमिक्स है वहाँ थोड़ा सा अपडेट की जरूरत है तो वहाँ हम लोग अपडेट करेंगे। पॉलिटी है तो वहाँ अपडेट की जरूरत है। और ठीक बैच है। में सर कौन कराएगा, मतलब मैथ का कौन कौन देगा? मैथ हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। देखो मैथ्स के लिए तो बलविंदर सर ही रहेंगे, और इकोनॉमिक्स के लिए क्योंकि सर तो अभी अवेलेबल नहीं है तो इकोनॉमिक्स के लिए कुछ करेंगे हम लोग। ओके। ओके ठीक है। सर, थैंक यू। हाँ ओके। ठीक है दोस्त, तो सेशन को एंड करते हैं। और जो भी आपके डाउट है मैंने सारी सर चीज़ें। एक हाँ, बोलो बोलो, क्या रह गया? सर एक रिक्वेस्ट थी सर। बोलिए। सर जैसे इकोनॉमिक्स के नोट सर पिछली बार से दो बार गेम चेंजर में मतलब कि 2 बार बदल चुके हैं मतलब। तो सर कोशिश करिएगा इस बार मतलब दूसरे नोट्स मत देना, क्योंकि सर नहीं नहीं नहीं, फिर वो बिल्कुल बिल्कुल। वो भी प्रिंट आउट करवाने लगते तो ज्यादा बनते हैं। ठीक है बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, करते हैं करते हैं। और देखो वही है कि अपने तो ये सोर्सेस, नोट कब तक अपडेट हो जाएंगे सर? नोट्स अपने सेम ही रखना, नोट्स ज़्यादा इधर उधर मत चेंज करना, ठीक है? इन्हीं पर ट्रस्ट करो, इसी पे काम नहीं करो। सर, नोट कब तक प्रोवाइडेड हो जाएंगे सर? ई नोट्स कॉपी। ये सारी देखो, हार्ड कॉपी तो आपको 10 दिन में मिल जाएगी जिसने हार्ड कॉपी ली होगी, और सॉफ्ट कॉपी जैसे ही जो टॉपिक मिल रहा होगा वो उस दिन आपको, या तो शायद वो मैं पहले ही प्रोवाइड करा दूँ ताकि आप पढ़ पाओ। ठीक है, तो वो उसी समय मिल जाया करेगा आपको। और सर एनसीईआरटी बुक सर? एनसीईआरटी बुक की तो पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा अभी। ई कॉपी। मैं एनसीईआरटी की पीडीएफ शेयर कर दूंगा आज ठीक है का। सर। ठीक है। सारा का ठीक सारा ये पूरा शेड्यूल भी मैं आपको भी आपके गेम चेंजर प्रोग्राम में डाल दूंगा। जी सर। हम्म। चलिए, ठीक है, ध्यान रखिए आप लोग और तैयारी बढ़िया से करिए यार। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा, इतना कुछ आपने अगर कर लिया ना दोस्त, इसके अलावा कुछ नहीं बचता। सिर्फ एक ही चीज़ बचती है, वो आप लोगों को अपने आप पर ट्रस्ट और मुझ पर ट्रस्ट। तो बस वो अपना बनाए रखना। थोड़ी सी जर्नी लंबी लगेगी। बहुत से बच्चे आज मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर हैं, उधर अटेम्प्ट भी कर रहे होंगे, हफ्ते 10 दिन, महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद सब गिरने लग जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, आप अटेम्प्ट देखना। शुरुआत में हजार हजार बच्चे आ रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं, फिर वो 500, 400, 300, 200, लास्ट में वो 100 रह जाते हैं, जो लास्ट में फिर वो सिलेक्शन लेकर जा रहे होते हैं। तो वो पूरा कंटिन्यू रखना है प्रोसेस को ना, मतलब वो कहीं से कहीं तक वो फ्लो नहीं खराब करना। किसी के साथ ये मैं प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ आपके साथ अभी क्या क्या आएंगी। तो किसी के घर में कोई शादी है, फंक्शन है, कोई बात हो गई, कुछ हो गया, मैं कह रहा हूँ यार सब कुछ है, फ्लो मत खराब करना, थोड़ा ही सही, आधा ही, आधे घंटे, 1 घंटे, थोड़ा सा समय निकाल लेना चीज़ों को, क्योंकि वो फ्लो खराब होता है ना। तो वो आपने भी पर्सनली देखा होगा, मैंने भी देखा यार, वो फिर दोबारा से बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो फ्लो मत खराब होने देना, और रेगुलर बेसिस पे चीज़ों को चलते रहने देना। एंड का इंतजार मत करना, कहीं कोई डाउट आ रहा है, कोई भी दिक्कत हो रही है कि यार ये नई चीज़ आ गई, ये ऐसा आ गया, मुझसे पूछना, मैं सेशंस लूंगा। नहीं ले रहा हूँ तो सोशल लिखते रहिए सर। कनेक्ट करना मुझसे, ठीक है? बट कुछ भी इधर उधर के सोर्सेस मत उठा लेना। ये मैंने बहुत बच्चों की गलती देखी है यार, पीछे बहुत बच्चों ने सिलेक्शन गंवाए हैं इसी वजह से। ऐसी ऐसी टेस्ट सीरीज पकड़ ली हैं, कुछ भी उठा रहे हैं, कहीं की भी कुछ कुछ भी लगा रहे हैं, कहीं के नोट्स उठा लिए। तो मेरी कोशिश है कि आपको सबसे ज़्यादा गाइडेड वे में मैं यहाँ पर रखूँ। ठीक है, और रुकना नहीं है भाई, प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, ये मेरे लास्ट शब्द थे। और करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं यार, निकालेंगे सिलेक्शन, ऐसा नहीं है सिलेक्शन नहीं हो रहे हैं, आप सबके सामने हैं। बस वही है कि इतने सब में सिर्फ इन्हीं का क्यों हो रहा है, क्योंकि ये कुछ मेरे साथ साथ कुछ अपने एफर्ट भी लगा रहे हैं, तो वो आपके अपने एफर्ट भी होने चाहिए भाई। ठीक है, इसी बात से मैं एंड करता हूँ यार। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी को।
पूरा दिन आप बढ़िया से इसको तैयार करो, संडे का अपना जो भी काम है खत्म करो, और मंडे से हम अपने इस पूरे प्रोजेक्ट पे शुरू करते हैं। ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ओके, थैंक यू। थैंक यू।